हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। जिनको मैं देख पा रही हूँ, ईशा, भूपिंदर, अपराजिता, विजेंदर, ईशिका, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून। Good afternoon. So I will be taking, this will be an online workshop, a course on workshop on research methodology. So we will be meeting on Monday, Tuesday, Wednesday, right? So आज हम we will start today. So PPT already I have on the screen, so we will discuss it. बट व्हेन आई विल स्पीक आउट मेरा, बिकॉज कई चीजें चल रही हैं। माइक चल रहा है, सॉरी, मेरा लैपटॉप पे भी चल रहा है, आप मुझे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, कई जगह से मैंने लॉग इन किया हुआ है। तो आई विल कीप माई कैमरा ऑफ सो दैट आई एम एबल, देयर शुड नॉट बी नो प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टिविटी ड्यूरिंग माई लेक्चर। ठीक है, सो विल स्टार्ट, इट्स ऑलरेडी 2 o'clock. So अल्टी it's a workshop paper on research methodology. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर क्योंकि ये पेपर आपको पता है, इसका एक असाइनमेंट होती है, एक इंटरनल पेपर होगा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है ना, इसका एक पेपर आएगा 50 मार्क्स का, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अटेम्प्ट। आई डोंट नो, पहले तक तो यही था। तो अल्टीमेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट आई विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस टू यू टू दिस सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। और उसके दो रीजन है। एक, ये सब्जेक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप समर इंटर्नशिप पे जाते हो, at that time after your research after your summer internship report, sorry, summer internship program, you have to submit a report. ठीक है, वो जो रिपोर्ट होती है, that can, that something is to be made according to the research methodology. ठीक है, उसका जो रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा, that is entirely is what we have studied in introduction to research methodology. ठीक है, रिपोर्ट बनाना, identification of a problem, because they can give you any kind of assignment, any kind of a work which you do your summer internship, during your summer internship, actually is to be submitted in terms of a report. तो रिपोर्ट बनाने में ये methodology आपके बहुत काम आती है. And secondly, you know, after this introduction to research methodology, there is going to be another paper on workshop on multivariate analysis, which is in second semester. अगर if we are very clear with the research methodology, तभी हम उस पेपर को समझ पाएंगे, because it is advanced research methodology. तीसरा, अगर आप आगे चल के मार्केट रिसर्च, इफ यू आर गोइंग टू स्पेशलाइज्ड इन दिस योर मार्केटिंग, एंड यू आर टेकिंग अ सब्जेक्ट ऑप्टिंग फॉर मार्केट रिसर्च एंड प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट, तो वहां पे भी जो मार्केट रिसर्च है, अगर आपने ये क्लियर होगा, इफ यू हैव डन इट वेरी सीरियसली, दीज टू वर्कशॉप्स, तो मार्केट रिसर्च अगर आप ऑप्ट कर लेंगे ना सब्जेक्ट, तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, बिकॉज मार्केट रिसर्च की जितने भी फाउंडेशन है, फंडामेंटल्स हैं, they actually are nothing more than what you have, which we are going to do in these two workshops, one in first semester and one in the second semester. ठीक है, तो अगर हम इसको अच्छी तरह से करेंगे, ताकि हमारा मार्केट रिसर्च का भी हो जाए और हमें समर इंटर्नशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि जो मैं रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग सिखाऊंगी, so this is something, a report which you have to submit to the university, and then viva will be there will be viva voice for this also of 100 marks. So please, so just focus on the subject. ठीक है, am I audible, one of you? Yes, ma'am. ओके, सो वी विल स्टडी। देखिए, आपको वैसे तो आई विल बी वेरी स्लो, बट आपको कहीं भी लगे दैट आई एम गोइंग फास्ट, तो मुझे बता दीजिएगा, पहला। दूसरा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो भी मुझे, यू कैन इंटरप्ट मी मैम, प्लीज रिपीट इट। और पीपीटी आप सिर्फ मुझे सुने, लिखे मत कुछ भी। पीपीटी मैं आपको दे दूंगी, कोई भी आप में से एक मुझे बता देगा, नहीं तो मैं आपके वहाँ ऑफिस में दे दूंगी। जस्ट लिसन टू मी and focus on understanding the subject. PPTs I will give you, no issues. ठीक है, now we are going to start about research methodology. So now, अच्छा, ये जो मेरी PPTs हैं, ये बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हो, अराउंड 60 की हैं, 70 भी होंगी, but these are the PowerPoint presentation which I've actually made for my students of MBA, because I teach at University Business School. So, but because this is a short duration course, I have to finish a course in 3 days only, so I will be reading within the PPTs. I will giving you the PPT, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे लास्ट डे के दिन पूछ लें।
ठीक है. Now सबसे पहले because we are going to talk about the workshop on research methodology, so one definition of research we should always be मतलब we should remember. Now, research, there are so many definitions I have quoted, but the last definition I would like to address: research is a systematic process of collecting, analyzing information to in order to increase our understanding of the phenomena about which we are concerned or interested. Now, in India, when we are talking about management, in our management, research is very important first. But if that research is not put to the practice, there is no fun in carrying out a research. So, for example, a manager comes to you and say to you that the company's products market share is going down. Now, please let me know. So if you go to the customer, you carry out the survey, and you are not actually able to know that what was the reason, you are not able to put that the results of your research into practice, there is no fun in carrying out the research. So that is why it is a process of collecting and analyzing information. Remember why we call systematic process, because research has backward and forward linkage. अगर आपने अभी हम बात करेंगे इसके बारे में करेंगे, अगर आपने एक सवाल क्वेश्चन आवर में एक सवाल पूछना भूल गए तो एंड में आपको प्रॉब्लम आएगी. अगर आप एंड में डेटा एनालिसिस करने बैठे, अगर आपने ढंग से डेटा कलेक्ट नहीं किया होगा तो आपकी कोई फायदा नहीं, इट बिकम्स मीनिंगलेस, राइट? इट मीन्स द रिसर्च हैज अ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज. सेकेंड, ऑलवेज रिमेंबर, रिसर्च इज जस्ट लाइक अ स्केलेटल. जैसे एक बॉडी के अंदर स्केलेटल होता है, रिसर्च स्केलेटल है, बट द लाइफ इज इन द ब्लड. सिमिलरली, जो लाइफ है वो किसमें होती है? हमारी डोमेन नॉलेज में. इसीलिए रिसर्च इज कंसिडर्ड टू बी वेरी टफ, tedious for so many students. Why? Because in research, at one point of time, at one hand, you have to understand the basics of the research, right? At the other hand, you should also remember, you should also should have a good knowledge of your domain. Maybe marketing, maybe HR, maybe finance, and maybe operations. अभी हम इसके बारे में बात करें. Now then comes, what are the objectives of research? Why we carry out a research? So there may be number of objectives: to gain familiarity with the phenomena or to achieve new insights. For example, आपको पता है जब COVID-19 हुआ तो आधे से ज्यादा पहले तो लोगों को पता ही नहीं था वो चीज क्या है. कितने महीने लगे हमें समझने में, right? That is what. So this is called when you want to understand new insight. Aliens है भी हैं, नहीं भी हैं, right? Nobody knows. So you want what is there in Mars. You understand the universe. So where you want to explore the things which is hidden from the human intellect. Second is to portray accurately the characteristic of a particular individual, situation or a. अभी हम इसके बारे में बात करेंगे किस तरह की स्टडीज होती हैं लेटर ऑन. Secondly, आप देखना चाहते हैं how male requirements are different from female requirements. How the requirements, the requirements of adolescent, needs of the adolescents are different from the teenagers. They are different from the infant. So it means you want to study their characteristics. Okay? That is another kind of a research we carry out. For example, how the service quality in banking is different in service quality in telecom industry. ठीक है, अगर आप एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विस क्वालिटी किस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और बैंक्स के लिए कितना डिफरेंट रहती है. ऑल्दो इट इज सर्विस क्वालिटी, बट द पैरामीटर्स विल बी डिफरेंट. ठीक है. देन टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी with which something occurs or with which it associated with something else, like if people, if chemotherapy, say how much we are able to control the the cancer, kitni बार rounds होने चाहिए, minimum maximum. So the frequency, for example, if you want to find out कि suppose for example in marketing we know कि advertisement का basic objective क्या होता है? To inform, to persuade and to recall. तो कितनी एडवर्टीजमेंट दिखानी पड़ेगी बंदे को? लाइट, मीडियम, हैवी, कि उसे हमारा ब्रांड याद आ जाए, उसे हमारा प्रोडक्ट रिकॉल हो जाए. दैट इज ऑल, जिसको हम कहते हैं ना रीच, इम्पैक्ट एंड फ्रीक्वेंसी. To test a hypothesis of causal relationship between the variables. For example, अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो सेल ऑफ कार पे क्या होगा? अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कमोडिटीज के ऊपर? सो
this is what is called cause and effect relationship. Later on इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. So it means अगर हम देखें तो चार तरह की स्टडीज हम करते हैं, अभी हम बात करते हैं. So we have already talked about. Now, what are the characteristics of research? It is directed towards the solution of a problem. We already know. That is what I want to. Research in business doesn't make a sense if you cannot put it into practice. Research is based upon observable experience or empirical evidence. या तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं या हम डेटा को स्टडी करते हैं. जैसे कि आप देख रहे हो आज की डेट में stock markets ऊपर जा रही हैं, either they're going up or down, so you can observe. Either you carry out the research by survey, for example, exit polls. Research demands accurate observation and description. Remember, because in business and in even in scientific research, we have to later on put the results into practice. So we have to be very sure what we observe and what is the description so that we are able to we are able to do something, some useful conclusions out of that. Research involves gathering new data from primary sources or using existing data. इसके बारे में हम later बात करेंगे. दो तरह के data होते हैं, secondary data and primary data. Research activities are characterized by carefully designed procedures. इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि in research we carry out the research, चाहे experimentation हो, चाहे हमने observation करनी है, चाहे focus group interviews करनी है. So we are actually there. So it means research is systematic, it is logical, it is empirical, it is objectivity is there, replicable and reproducible. मतलब अगर आप कर रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा है, तो मतलब वो रिप्रोड्यूस हो सकता है. दैट इज देयर. ट्रांसमिटेबल मीन्स कि जो मेरे एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं, दैट कैन बी यूज्ड बाय सम अदर, एंड इट आल्सो यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट. इसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे. यू नो मैं कुछ चीजें छोड़ रही हूँ बीच बीच में, उसकी वजह है क्योंकि अगर मैं आपको यही समझाना शुरू कर दूंगी तो होगा क्या, यू माइट बी देयर इज यू वन कैन क्रिएट अ मेस बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट. तो अभी हम जितना हमें चाहिए मैं उतना करवाऊंगी. लेटर ऑन एज वी मूव फॉरवर्ड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. So now the purpose, because because we have already talked about systematic honi chahiye, logical honi chahiye, transmittable honi chahiye. It means purpose should be clearly defined, research process should be detailed, research design should be thoroughly planned. जैसे कि आप घर का, what is research design? Research design is a blueprint. आप घर का नक्शा बनाते हो, राइट. उसके बाद अगर घर का नक्शा ढंग से नहीं बना तो फिर घर भी बार बार आपको चेंज करवाना पड़ता है, कुछ करवा के फिर ढवाना पड़ेगा ऐसे. सो इट मीन्स व्हाट इज एब्सोल्युटली मीन्स दैट यू शुड नो, यू हैव अ ब्लूप्रिंट. Because research has both backward and forward linkages. High ethical standards, चुराना नहीं है, ठीक है, बट कॉपी नहीं करना, लेटर ऑन बात करेंगे. Limitations frankly revealed. अब जैसे कि कोविड-19 की कोवैक्सीन के साथ हुआ, पहले कुछ बताया नहीं, अब बाद में कह रहे हैं कि वी आर वेरी सॉरी, इट हैज अ साइड इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स. अब बताओ, पहले बता देते. So limitations were not revealed of the study. Adequate analysis for decision maker needs, yes, because ultimately we put into practice what is the fun in carrying out the research. Finding presented unambiguously. So भी बात करेंगे, जब हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो क्लियरली पता होना चाहिए what are the findings, conclusions justified, and researchers experiences reflected. मतलब what are the problems the researcher faced during this. ठीक है, ये अब हमने सारा कर लिया. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर. सो वन पोर्शन वी हैव डन, वी टॉक्ड अबाउट द बेसिक्स ऑफ रिसर्च, वी टॉक्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, वी टॉक्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च. अब आप मुझसे पूछोगे सवाल कैसा आ सकता है, तो सपोज कीजिए अगर आपको मल्टीपल चॉइस आता है तो आपको लिखा आ सकता है फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च विच इज नॉट राइट. ये इस तरह का सवाल हो सकता है, ठीक है. Now is the second topic is types of research. अब पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है? Any one of you can switch on the mic and let me know. Yes, ma'am. ठीक है, am I slow or am I fast? बताओ भाई. Any one of you, am I slow or fast? Ma'am, it's perfect.
ओके, थैंक यू, बताते रहना। ठीक है, सो योर फीडबैक इज हाईली अप्रिशिएटेड। टाइप्स ऑफ रिसर्च करेंगे अब इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। डिस्क्रिप्टिव, अब हमारे पास कई तरह की रिसर्चेज हैं। डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल है, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल है, क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटेटिव है, कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल है, और अदर टाइप ऑफ रिसर्चेज है। अब हम इसमें ब्रीफ में कर लेंगे। ये मैं इसलिए करवा रही हूँ कि समटाइम्स आपको आज सपोज अ क्वेश्चन कुड बी देयर that the study was conducted to study the characteristics of the research of the population. What falling is the kind of research the research the is talking about. तो आपको मालूम होना चाहिए वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। इफ यू वांट टू गेन एन इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च यू आर गोइंग टू कैरी आउट, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसी रिसर्च को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑल टाइप ऑफ रिसर्चेस। तो सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। It includes surveys and fact finding inquiries into different kinds. Basically, this research is carried out to describe the state of affairs that it exists at present. देखिए, आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जब कोविड 19 हुआ, जब चाइना से इट इट स्प्रेड आउट, तो सबसे पहले लोग कहते थे ये सार्स जैसा है। किसी ने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। फिर फाइनली डिस्क्राइब हुआ, तो यू गेन इनटू साइड द प्रॉब्लम, स्टडी किया, सिम्टम स्टडी किए, लोगों को स्टडी किया। फाइनली यू केम टू नो कि भाई दिस कोविड 19 हैज दीज मेजर सिम्टम्स एंड the minor symptoms are these. तो जो सबसे पहले हमने कोविड 19 पे जो हमने स्टडी किया था, दैट वाज एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी, बिकॉज इट वाज ऑल टुगेदर अ न्यू काइंड ऑफ अ डिजीज दैट हैज कम। ठीक है, so we carry out an exploratory study. After that, after so many long of diagnostics, we came to know that this is a description that how COVID-19 is different from other kind of diseases prevailing in the society. This means characteristics. So you understand the characteristics. For example, how is a person who is psychological fit person is different from a psychological unfit. What are the characteristics of good organization culture, and what are the characteristics of bad organization culture? So these are the characteristics. So that is called descriptive research. Then comes analytical research. So the research has to use facts or information already available and analyze them to make a critical evaluation of the material. For example, to study FDI in India, to study whether stock markets have how much volatility is there. तो आप क्या करते हो? आप पहले स्टॉक मार्केट्स को देखते हो, शेयर प्राइसेस देखोगे, फिर देखोगे आप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, कितने में, तो इट मींस यू आर स्टडिंग द वॉलेटिलिटी। देखना चाहते हो इंडिया में एफडीआई कैसे आ रही है, तो यू आप लास्ट 10 साल का डेटा ले लेते हो एंड जस्ट फाइंड आउट। सो दिस इज कॉल्ड डूइंग द एनालिसिस ऑफ द स्टडी। देन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, बस हमें इतना ही करना है इसमें। Then is applied versus fundamental. So पता ही चल रहा है, applied research is a research where we would like to discover the solution for some pressing practical problems. That is called applied research. मतलब आप जितनी भी रिसर्चेज हम करते हैं जिसमें भी वांट टू अप्लाई, फॉर एग्जांपल आपने कोविड के मेजर सिम्टम्स देख लिए, आपने माइनर सिम्टम्स देख लिए, फिर उसके बाद आपने जितनी भी प्रिवेलिंग ड्रग्स थी आपने देखा होगा उस समय, बिकॉज दिस इज एन रिसेंट फिनोमेना, दैट इज व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। किसी ने कहा टीबी की मेडिसिन भी काम कर सकती है, किसी ने कहा नहीं डोलो काम करेगी, मतलब देयर सो मेनी एडिशन, वो भी काम करिए, वो भी काम करिए, हिट एंड ट्रायल इज कमिंग आउट, because ultimately they want to find out the solution. Finally उन्होंने mix match किया and they came with the Covaxin. It means ultimately applied research का फायदा यही है, aim is that you are able to apply the research into this formula. जैसे कि हम mathematics करते हैं, but then we create a program and that program help us to run the run some kind of solutions. The fundamental research. Fundamental research is directed towards finding information that a broad base of application, or basically the aim is to stronger make the foundations. For example, एनर्जी EM स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये जितनी भी प्योर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है, जिसमें भी स्टडी द बेसिक एलिमेंट्स इज बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च। एंड व्हेन यू पुट दिस फंडामेंटल रिसर्च इनटू एप्लीकेबिलिटी, राइट, आइंस्टाइन ने तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर कह दिया, अब उसको कहीं भी लेके जा सकते हो। हाउ विल यू डू इट, हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू हाउ इट विल यूज इन स्पेस रिसर्च,
etc., etc. Right? Then comes quantitative research and qualitative research. This research is widely being used in business because we have two kind of data. One kind of data is measurable, one kind of a data is non-measurable. For example, you can measure weight, wealth, you can measure height, you can measure income, you can measure share prices, you can measure the sales of the car, FDI, you can measure. These are quantitative. You can study the quantitative data. Other kind of the researches we carry out is, for example, to understand the effectiveness of a drug. आप उसको measure नहीं कर सकते, आप उसकी डिग्री है कर सकते हैं. आप क्रिएटिविटी measure करना चाहते हैं, आप सेटिस्फैक्शन measure करना चाहते हैं, आप किसी की सुंदरता को, इवन ब्यूटी है, इंटेलेक्ट है, दैट एटीट्यूड measure करना चाहते हैं. सो एटीट्यूड हो गया, परसेप्शन हो गया, जो आप ओबी में पढ़ रहे हैं. अगर आपने पढ़ लिया, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो आप वो जितना देखते हैं, परसेप्शन, एटीट्यूड, लर्निंग, वो सब हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं. अब इनको किस तरह से स्टडी किया जाए is a part of the research, right? So we have both quantitative and qualitative. In quantitative data, the data is in metric. Metric means you can measure the data. Otherwise, in qualitative research, we have the data is non-metric. You cannot measure the data. ठीक है? So qualitative research is there. तो दो तरह की researches है. Later on डिटेल में बात करेंगे जब हम देखेंगे what are the various kind of methods. आज या कल करवाऊंगी. Then we have conceptual research, then we have empirical research. So conceptual research is related to some abstract ideas or theories. जैसे कि यूनिवर्स में क्या है, बिग बैंग क्या है, मार्स पे लाइफ है या नहीं है. So these are all conceptual theories which you are thinking you want to develop new kind. जैसे concept cars हैं, पहले concept cars आई थी, you are developing a concept. These are empirical researches is it relies on the experience and observation alone, often without due regard for systems and theory. Empirical researches means you collect data scientifically in a very systematic way, write it fast, you can then you are able to prove or disprove the results. ठीक है? So these kind of researches we have already talked about. So we have a descriptive versus analytical, we have applied versus fundamental, quantitative versus qualitative, conceptual and empirical researches. अब हम आ जाते हैं other types of researches पे. Other type of researches में पहला आता है exploratory research. We have already talked about. It is a research which is carried out to gain understanding into the problem. For example, you must have seen a small child, kid, always asking, "Mummy, ये कैसे होता है? ये कैसे होता है?" Right? How his wheel is moving. So these are called exploratory researches. We are going to do it later on in research designs. Experimental research. It is designed to assess the effect of one particular variable on a phenomena by keeping the other variables constant or controlled. Mostly experimental researches are used in medical sciences. Drugs testings ho gaye, even every kind of a therapy which they are giving is part of the experimental research. Then is historical research. It is the study of past records and other information sources used to study to see the origin and development of a phenomena. जैसे historians करते हैं, आपने देखा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोई आर्टिफैक्ट्स मिल जाए फिर वो ट्रेस करते हैं कितने साल पुराने थे, सिफर करते हैं, ममीज, pyramids. This is all historical research. ठीक है? So these kind of researches are there. एक minute. So we have diagnostic researches that are also done in medical sciences. ठीक है, ये मैंने हमने कर लिया, इसको एक्सपेरिमेंट ये उसमें आते हैं, स्पेशली इन मेडिकल साइंस भी डू इट. डायग्नोस्टिक रिसर्चेस पता है कौन सी होती है, जो हम लैब टेस्ट करवाते हैं. सो इफ डॉक्टर रिकमेंड यू टू गो फॉर एनी वन ऑफ यू, मतलब कोई भी टेस्ट करवाओ, मे बी ऑफ एनी काइंड ऑफ that is a diagnostic research. Historical longitudinal researches. Longitudinal researches are the researches that are done over a period of time. For example, आप इंडिया में देखना चाहते हैं कि महंगाई कैसे बढ़ रही है, तो आप देखते हैं वो बताते हैं कि लास्ट ईयर में महंगाई का ये था, इस बार है 10 साल से, इट हैज बीन फ्रॉम लास्ट पास्ट 10 ईयर से सबसे ज्यादा बारिश अब हुई है. सो दिस इज बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. is one time research. These are called cross sectional researches. अभी बात करेंगे उसके ऊपर. So that is carried out only once. For example, exit poll होगा, एक बार एग्जिट पोल हो जाएगा, उसके इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट्स आ गए, इट्स ओके. अभी आप अपनी समर इंटर्नशिप पे जाओगे, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, दैट इज ऑल. सो दैट इज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड. ठीक है?
Now, what are the problems in research? Now, there are lot many problem in researches. ये मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी करवा सॉरी सैम्पलिंग करवाऊंगी, एवरी काइंड ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड्स करेंगे, तो जैसे जैसे हम करते रहेंगे आपको समझ में आता रहेगा दीज आर द प्रॉब्लम दैट आर एसोसिएटेड विद द रिसर्च. तो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, ये हमने कर लिया, हमें जरूरत नहीं है, ये हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमें ये तो मुझे बहुत करना है. ऑलवेज रिमेम्बर, सवाल ये होता है कि वी हैव सो मेनी रिसर्च मेथड्स. Maybe, for example, maybe exploratory, we have one-time research, we have longitudinal researches. Which is considered the best method, right, to do the research? So remember, it depends upon the objectives, it depends upon the time, it depends upon the resources in terms of material, financial, human, and also depends upon access to population of interest. I'll give you a small example, जैसे कि census. Census of India is conducted after every 10 years. क्यों? Census का मतलब ये होता है that you have to get the data from each and every person. It is a very costly one. Time साल लग जाता है, ठीक है? लेकिन प्लानिंग के लिए चाहिए, बिकॉज यू वांट टू प्लान फॉर द एंटायर कंट्री, तो आपको सेंसस करना ही पड़ेगा. टाइम बहुत लगता है, मटेरियल रिसोर्सेज भी हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी, अराउंड 1,500 करोड़ रुपया लग जाता है सरकार का सिर्फ इसको कंडक्ट करने में. और एक्सेस टू पॉपुलेशन, फिर भी आप देखते हो सेंसस में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार लोग मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते. सो इट मीन्स अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन हम किस तरह की, हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे, हम फोकस ग्रुप इंटरव्यूज करेंगे, अभी हम लेटर ऑन बात करेंगे. तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है. तो टाइम, quality and resources are the three guiding principles which decide upon which kind of a data, which kind of research we have to carry out. For example, would you be like to conduct go for survey? Would you like to go for observation? Would you guys like to go for focus group interviews, projective techniques? इसके बारे में, सबके बारे में हम बात करेंगे, वो डिपेंड करता है, ठीक है. लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, आज की डेट में लोग मिक्स मेथड रिसर्च कैलकुलेट करते हैं. जैसे कि आपने बेस्ट एग्जांपल देखा है एग्जिट पोल्स. जब अभी इलेक्शन शुरू होते हैं, तो कंपनी, तो आपने देखा है एग्जिट पोल भी चल रहा है, ठीक है. साथ में दे आर डिस्कसिंग ऑल्सो, दे हैव पीपल हु आर एक्सपर्टाइज इन इनटू दिस, so they are also discussing. So you are using both mixed time, मतलब qualitative and quantitative research, right, to get the results, because ultimately the aim is that I will get the results that will help me to understand the problem, ठीक है. अब हमने इतना कर लिया. सो यहाँ तक अब हमारा क्लियर हो गया है. अब हमने अभी तक किया है, ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च कर लिया, प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगी समझ, करेक्टरिस्टिक कर लिए ये, ठीक है. एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चंस? एनी वन ऑफ यू? No, ma'am. ठीक है, okay. Now we are going to do the second very important process. Sorry, the next topic is research process. This is very very important. देखो, अभी तो पेपर तुम्हारा सब्जेक्टिव नहीं आएगा, अभी ऑब्जेक्टिव है ना आपका पेपर. आपका पेपर कैसे आएगा इसका, वर्कशॉप का? इसमें एमसीक्यूज नहीं है. हाँ, एमसीक्यूज ही है ना. तो एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि फॉलोइंग आर द स्टेप्स, काइंडली सीक्वेंस इट. which of the sequence of carrying out the research is true. तो उसमें वो क्या करेगा, पहले डिफाइन लिख देगा, कभी हाइपोथेसिस बाद में लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, पहला. दूसरा ये कि जब आप अपनी समर इंटर्नशिप पे जाओगे, तो जब आप रिसर्च रिपोर्ट बनाते हो, तो उसमें भी ये स्टेप्स यूज होते हैं, और आपकी रिसर्च रिपोर्ट कुछ नहीं है, वो स्टेप्स ही होते हैं. एंड यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन अ स्टेप में, ठीक है. अब हम करेंगे वेरियस स्टेप्स इन द रिसर्च. सो ये जो रिसर्च फ्लो चार्ट मैंने आपको दिखाया है, दिस टेल्स अबाउट दैट हाउ रिसर्च इज बीइंग कैरिड आउट. तो सबसे पहला आता है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अब हम बात करेंगे इसके बारे में, फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस, डिजाइन रिसर्च, कलेक्टिंग द डेटा, एनालिसिस डेटा, एंड इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग. ये जो आपका सिलेबस है ना,
यही है कि सारे टॉपिक्स वही हैं जो आपके ये रिसर्च प्रोसेस के टॉपिक्स हैं, और जो आपका सेकंड सेमेस्टर के अंदर एडवांस मल्टीमीडिएट एनालिसिस है वो बेसिकली ऑन एनालिसिस ऑफ डेटा है। तो सबसे पहला आता है definition of a research problem. You first of all we have to define the research problem. Research problem defined is half solved. अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी लेटर ऑन, अभी मैं ब्रीफ में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। Then is review the literature. Review the literature basically means yeah, literature review is a documentation of a comprehensive review of a published and unpublished work from secondary sources of data in the area of specific interest. For example, आप ये देखना, suppose you want to carry out a small survey regarding student satisfaction regarding MBA program at this at our institution USOL, है ना, USOL, University or School of Open Learning। सबसे पहले आपने कहा ठीक है भाई, मैं देखना चाहता हूँ कि जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं हाउ दे आर सेटिस्फाइड और दे आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब सबसे पहले आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। लिटरेचर रिव्यू मीन्स आपको देखना पड़ेगा पहले तो नहीं किसी ने स्टडी किया, अगर किसी ने किया तो कैसी स्टडी की है, बिकॉज इफ यू रेप्लिकेट द स्टडी देयर इज नो फन इन डूइंग द स्टडी, राइट। सो सेकंड इज स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन किस किस चीज से होती है, टू गेन एन बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द रिसर्च टॉपिक। जरूरत भी है, नहीं भी जरूरत है। फिर स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर किया जा सकता है कि एमबीए प्रोग्राम को, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एमकॉम प्रोग्राम, एंड व्हाट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी दे हैव यूज्ड इन टर्म्स ऑफ कैसे लोगों से डेटा कलेक्ट किया, कितने लोगों से उन्होंने डेटा किया, कैसा एनालिसिस किया। ठीक है, क्या उन्होंने इंटरव्यूज ली थी या उन्होंने क्वेश्चनायर बनाया था, और उसकी क्या एनालिसिस की रिपोर्ट थी। रिमेंबर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस लिए किया जाता है? ऑलवेज रिमेंबर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज का जो रिसर्च में दो काम होते हैं। टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द गैप्स इन लिटरेचर। अगर एक ही तरह की रिसर्चेस को बार बार किया जाए तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, right? You can understand why census is created done after every 10 years. उनको पता है अगर एक साल करेंगे दूसरे साल करेंगे इतना भी क्या बदलने वाला है देश के अंदर, और इतना पैसा भी लगेगा। तो ये देख लेते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके कि ठीक है 5 इयर्स या 7 इयर्स बाद किया जाए, अंटिल अनलेस देयर आर ह्यूज प्रॉब्लम्स इन द कंट्री और कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हो जाएं जिनसे उन्हें लगे कि हाँ इट हैज इट्स इम्पैक्ट, right? So review of literature actually helps you to find out the gaps in the literature। हमें किस तरह की स्टडी करनी, कौन सी स्टडीज है जो दोबारा करने की जरूरत है। ठीक है, सेकेंडली इट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ द रिसर्च। ठीक है, आपको पता चलेगा कि इस रिसर्च को कैसे करना है इन टर्म्स ऑफ मेथोडोलॉजी एक्सेट्रा, कैसे करना है। जैसे आपने देखा है कि जब कभी भी फॉर एग्जांपल फॉर कैंसर का ड्रग है, कैंसर की जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही तरह का चलता है, उसकी चेंज होते हैं, उसके रिजल्ट्स को स्टडी कर लेते हैं, फिर वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है हम यहाँ करके देख लेते हैं क्या वो एप्लीकेबल है। Ultimately it helps you to understand, it helps you give you the better kind of a direction to the research, ठीक है, and direction to the problem. After review of literature you formulate the hypothesis. Now what is hypothesis? In a very simple language, hypothesis is any statement which I want to prove or disprove। जैसे कि if suppose I would like to study student satisfaction regarding USOL program in UBA, in USOL. So hypothesis, students are satisfied. There is a significant, students are satisfied with the USOL program carried out by MBA, MBA program by USOL. ठीक है? Students are not happy with the program of USOL, right? Of MBA, students are not happy with the MBA executive program of USOL. Students are happy with the MBA program of USOL. So this is a statement which you prove or not. So this is called hypothesis. Suppose I would like to study to compare the emotional intelligence of males and females. Now I could say there is no difference in the there is no difference in the emotional intelligence of women and men, or I say that men and women have the same emotional intelligence,
or in the way I can say men are more men are more on emotional index, intelligent index than females, or I can say females are more emotional intelligent index than males. आप किसी भी तरह से कह सकते हो, ठीक है? आपने स्टार्ट्स में पढ़ा होगा ये हाइपोथेसिस का कंसेप्ट, बट हाइपोथेसिस इज डेवलप्ड so that I know this is what I want to prove. ठीक है, दैट इज बाय हाउ आई, सो दैट आई शुड नॉट गो इन अ वे, ठीक है? देन इज आफ्टर गोइंग आउट द, अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना क्वेश्चन आए तो उसमें बताऊंगी इसका कहाँ रेलेवेंस है। देन इज डिजाइनिंग द रिसर्च। अब आपने हाइपोथेसिस बना लिया कि भाई देखो, आसान सा भी मैं आसान सा ही सब्जेक्ट मतलब एग्जांपल दूंगी। आसान सा एग्जांपल ये है कि मैं ये देखना चाहती हूँ वेदर स्टूडेंट्स परसुइंग एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आर सेटिस्फाइड और नॉट। सो आई मेड अ हाइपोथेसिस। नाउ इज कि मैं अब ये पता कैसे करूँ, दैट इज कॉल्ड अ रिसर्च डिजाइन। सो रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट। जैसे आप नक्शा बनाते हो घर बनाने से पहले, दैट इज सिमिलर इज अ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में हम क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले, अभी हम बात करेंगे कैसा हमारा रिसर्च डिजाइन होगा, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा, सैम्पलिंग डिजाइन क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, दैट इज ऑल देयर। तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करते हैं, मतलब किन लोगों के पास जाएंगे, राइट, और कैसे उनको सिलेक्ट करेंगे, फोन के थ्रू करेंगे, क्वेश्चन आयर बनाना है, इंटरव्यू लेना है, एवरीथिंग। सो वंस यू क्रिएट अ रिसर्च डिजाइन यू कलेक्ट डेटा, ठीक है? यू कलेक्ट द डेटा, कलेक्ट में यू गो टू देम एंड कलेक्ट द डेटा, फिर आप उसको कोड करते हो, कोडिंग करते हो, एसपीएसएस में डालोगे, एक्सेल में डालोगे, फिर आप उसका एनालिसिस करोगे। दो तरह के हमारे पास एनालिसिस होते हैं रिसर्च में, वन इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, वन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेटर ऑन बात करेंगे, कंफ्यूज नहीं करूंगी। एंड फाइनली यू इंटरप्रेट द डेटा, एंड फाइनली यू राइट अ रिपोर्ट एंड यू सबमिट दिस रिपोर्ट टू द यूसोल, और फाइनली you tell them whether students are not happy, if they are not happy, right, what are the reasons, so that the organization can take steps forward to overall, to mitigate the kind of problems the students are facing, right? So this is the entire research process and I've already talked about this is all is your syllabus, ठीक है? अब ये मैंने इतना कुछ दिया हुआ पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हम साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है? अब हम आते, मैंने आपको पहले करवा दिया, अब हम सबसे पहले आते हैं टॉपिक, अब हम शुरू करते हैं अपना सिलेबस जो हमने अब करना है, ठीक है? कल मैं डिस्कस करूंगी, जो मैंने आज करवाऊंगी ना, कल सिलेबस लेके आऊंगी और आपसे बात करूंगी कि हमने ये कर ली। तो अब आज हमने क्या किया, अगेन हमने रिसर्च की डेफिनेशन की, हमने उसके करेक्टरिस्टिक्स कर लिए, हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च कर ली, अब हमने स्टेप्स कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक रिसर्च का जो स्टेप है, और दैट इज ऑल इज योर सिलेबस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग एन अप्रोच। ऑलवेज रिमेंबर, साथ में मैं आपको समर इंटर्नशिप के बारे में भी बताती रहूंगी कि इस तरह से वी विल डू इन समर इंटर्नशिप आल्सो, राइट? सो सबसे पहला है, ऑलवेज रिमेंबर रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्व्ड डिफाइंड इज हाफ सॉल्व्ड, ठीक है? हम मैंने एक छोटी सी केस स्टडी के साथ शुरू करेंगे। वन डे आई रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम अ रिसर्च एनालिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ आवर टूर एलुमिनाई। He was working for a restaurant chain in town and wanted help analyzing the data he has collected while conducting a market research study. So when we met, he presented me with a copy of the questionnaire and asked how he should analyze the data. My first question to him was, what is the problem being addressed? When he looked perplexed, I explained the data analysis is not an independent exercise. Rather, the goal of data analysis is to provide information related to the problem. Right? I was surprised to learn that he did not have a clear understanding of the research problem and that a written definition did not exist. So before going any further, I had to define the market research problem. Once that was done, I found that much of the data collected was not relevant to the problem. In this sense, the whole study was a waste of resources. A new study has to be designed and implemented to address the problem defined. So that is the relevance of the research definition. Now, I'll give you small examples where you can understand what I want to say to you. For example, I ask you to study implies, देखिए इसी एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। I ask you
कि यू स्टडी स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रिगार्डिंग एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑफ यूसो। अब आप मुझसे ये कहोगे कि मैम किसका स्टडी करूं, जो निकल गए उनका करना है, जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनका करना है, ठीक है, किसका करना है, लास्ट 5 इयर्स का करना है, जो लास्ट 5 इयर्स से एनरोल होके गए उनका करना है, या उनका करना है जो अभी मतलब जो अभी जो लास्ट 1 ईयर में गए हैं, किसका करना है। सपोज सेकंड गुड एग्जांपल आई गिव यू, आई आस्क यू टू आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ बैंक एम्प्लॉइज। आप मेरा सवाल आपसे है कि मैम बैंक में, आपको कि मैम बैंक में तो इतने एम्प्लॉइज होते हैं, फिनेंस वाले भी हैं, एचआर वाले भी हैं, ठीक है, और ऑपरेशंस वाले भी हैं, और प्राइवेट बैंकिंग अलग तरह की है, पब्लिक बैंकिंग में अलग तरह का स्ट्रक्चर है। आपको लोअर लेवल मैनेजरियल लेवल पे करने हैं, आपको कॉर्पोरेट लेवल के मैनेजर्स, बैंक मैनेजर्स का करना है, किसका करना है, पहले ये तो बताओ, क्योंकि सबकी ट्रेनिंग नीड्स अलग अलग की होती हैं। सो दैट इज it means I have not defined a problem in a way. और आजकल भी आपने देखा है, if anybody go to a doctor and is suffering with a viral बुखार, कितने देर से है, वो कहता 3 दिन से, कहता अच्छा टेस्ट करवा लो। अब समझ नहीं आ रहा, कोरोना भी कहते, कोरोना सॉरी कहता नहीं है, डेंगू भी इतनी बीमारियां फैली हो, कहता सब टेस्ट करवा लो देख लेंगे। Ultimately what it means is that the problem is not defined. Fine. सो प्रॉब्लम डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप अपने समर इंटर्नशिप पे भी जाओगे, तो सबसे पहले समर इंटर्नशिप में जब हम जाते हैं, तो हमें देखिए दो तरह की इंटर्नशिप्स होती हैं। एक में तो आस्क यू टू वर्क अलोंग विद देम, फॉर एग्जांपल यू जॉइन बैंक, वो कहेंगे कि ठीक है, मैं आपको मतलब दिस इज अ वर्क व्हिच वी आर डूइंग, वी विल आल्सो वी वुड लाइक यू टू हेल्प अस इन दैट वन, ठीक है। कई लोग होते हैं कि नहीं नहीं आप हमारे लिए स्टडी कंडक्ट करो कि लो होम लोन्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में यू हैव टू डिफाइन दी प्रॉब्लम, होम लोन्स किसके लिए जाना है, फॉर व्हाट कैटेगरी ऑफ पीपल, which city you would like to work, survey collected, this is all about what you do. So problem definition is very important, ठीक है। So problem defined is half problem solved, ठीक है। अब प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, इसको हम समझ, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जब भी आप समर इंटर्नशिप पे जाओगे, डिस्कस करो अपने सुपरवाइजर के साथ, इंटरव्यू विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, समटाइम्स कैंडिडेट एनालिसिस कर देते हैं। जैसे अगर आप कभी किसी आदित्य बिरला के साथ काम करो ना, आदित्य बिरला वेल्थ के साथ, वो कहते हैं कि आप हमारे लिए स्टॉक मार्केट्स में काम करो हमारे लिए, तो यू कैन टॉक अबाउट, अगर आप किसी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के साथ कर रहे हो, कह रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस करो कि हाउ स्टॉक मार्केट इज गोइंग अप एंड डाउन, व्हाट विच स्टॉक्स आर booming, which stocks are going down, so you can do secondary data analysis. Sometimes you have to do the qualitative research also, जैसे कि अगर आप किसी काउंसलर के साथ जॉब कर रहे हो, तो दे विल आस्क यू कि भाई जस्ट काउंसल द पीपल, फॉर एग्जांपल यू डूइंग विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको काउंसिल करना दैट व्हिच काइंड ऑफ streams they should opt for, what kind of career काउंसलिंग करनी होती है, so that is more of the qualitative research, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ प्रॉब्लम ऑडिट। प्रॉब्लम ऑडिट क्या है कि जब भी प्रॉब्लम ऑडिट इज अ वर्ड which is basically being which is the scope is there in research. For example, अगर if a manager comes to you and says my market share of my company is going down, अब कुछ करो भाई। अब मार्केट शेयर तो प्रॉब्लम है, मार्केट शेयर का रीजन कुछ भी हो सकता है, प्राइसिंग भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है। सो मार्केट कस्टमर, अब जैसे फॉर एग्जांपल को कंपनी वांट्स टू मार्केट शेयर देखना चाहती है, किस में देखना चाहते हो भाई, आपके तो कितने प्रोडक्ट्स हैं, खास करके हिंदुस्तान लीवर को देखो, उसकी तो प्रोडक्ट लाइन ही इतनी है। So, क्या पूरी प्रॉब्लम को ऑडिट करना है कि कहाँ पे, व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम द कंपनी, वेयर विच प्रोडक्ट लाइन द कंपनी इज एक्चुअली suffering, or which kind of problems are being faced in which product lines, in which product categories। आप अगर मार्केटिंग पढ़ा होगा आपने, तो उसमें पढ़ा होगा ना, प्रोडक्ट की लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट, डेप्थ होती है, कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल। सो प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, पास्ट इंफॉर्मेशन में हो सकती है, रिसोर्सेज में, बायर में, लीगल एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक वेक्टर में, इन चीजों में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब हम आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। वन इज कॉल्ड मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम, वन इज कॉल्ड मार्केट रिसर्च प्रॉब्लम। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एक छोटी सी एग्जांपल से। Suppose a person is not feeling well. He goes to the doctor and say that I'm not feeling well. I have a fever.
बॉडी एक, वो कहता है ठीक है। सुनकर ही कहता है ओके, गो एंड गेट दीस, एंड ही एडवाइस, द डॉक्टर एडवाइस टू द पेशेंट इज कि भाई जाके ये सारे के सारे टेस्ट करवा विच वी कॉल डायग्नोस्टिक स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे क्या है, ठीक है। नाउ this is a difference between management decision problem and market research problem or research problem. Management decision problem is a symptoms है, ये जो ऊपर तय पे आ रहे हैं, तय पे सरफेस पे आ रहे हैं। पेशेंट को लग रहा है उसको बुखार है, चक्कर आ रहे हैं, राइट, बैठा नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इट्स ओके, दीज इज symptoms. But to solve these, the problem of a patient, the doctor has to carry out that the some diagnostic test to be carried, and that is a research problem. So if a person is coming to you that my market share of my company is going down, तो मुझे देखना पड़ेगा वो product related problem है. If I say that my product is not selling in the market, so maybe because of pricing, maybe because of advertisement, maybe because of the channel of distribution not availability, so it means management decision problem. So management decision problem is a symptom, but ultimately the information which we have to study, which we have to, the solution will be in the research problem. The information which we have to collect the data to solve the management problem is a research problem. अब ये मैंने क्यों समझाया? Because ultimately it actually give rise to another concept in research called research problem का broad statement होता है और specific components होते हैं, जैसे कि I ask a simple question to you that Kriti, Kriti and Piyush will carry out a student satisfaction uh, survey फॉर एमबीए एग्जेक्टिव प्रोग्राम इन यूसो। अब ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि जो आपको स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन देखना है, बट स्टूडेंट पता लगाना पड़ेगा कि स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन तो आपने मुझे बता दिया मैम, बट हाउ विल आई मेजर इट? कैसे पूछूं? करिकुलम के बारे में पूछना पड़ेगा, प्लेसमेंट्स के बारे में पूछना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछूं, किस चीजों के ऊपर सवाल पूछूं? दीज आर दी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स. So always remember research problem has a broader statement and it has a specific components, right? So that is how you will be able to go for research problem. For example, if I ask Ash to carry out employee satisfaction in banking study, in banking, job satisfaction of employees in HDFC Bank. तो सबसे पहले पता, जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ ब्रॉड स्टेट, ठीक है, अभी जॉब सेटिस्फेक्शन स्टडी करनी है। इन स्पेसिफिक कॉम्पोनेंसेस कि मैं स्टडी क्या करूं, व्हाट लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन इन अ बैंक? इट कुड बी मॉनेटरी, इट कुड बी नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में इट कुड बी द पे, it could be variable, it could be the incentives, it could be the other kind of compensation which the bank give it to you. Non monetary में it could be organization culture, it could be growth, it could be organization culture, actually सब कुछ आ जाता है, ठीक है। So it means that you have to devise the specific components. So that leads to the proper definition of a research problem. अब ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ? अब इसको बताने का रीजन ये है कि अगर हम इसके बारे में क्लियर हो जाएंगे, then we are able to collect a right data from the people. अभी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अभी मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं, हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ करते हैं। मैंने उसको कहा था कि भाई यू हैव टू कैरी आउट द कंज्यूमर परसेप्शन टुवर्ड्स ऑनलाइन फूड डिलीवरी चैनल्स जैसे जोमेटो और स्विगी। कि ओके मैम, सब कुछ पूछ लिया, सर्विस क्वालिटी पूछ ली, एवरीथिंग पूछ लिया, बट सेटिस्फेक्शन पूछना भूल गई। अब बताओ मैं क्या करूंगी इस डेटा को? How will you find out what leads to satisfaction in the outline? What is your overall perception? So ultimately, what happens is if you are here very clear about the broad statement and specific components, you are able to only ask questions relevant to that and you will do the good analysis. Because अगर बाद में मालूम चला हो तो मैं भूल ही गया, फिर वो कहोगे अब तुम वापस जाओ, और ये हुआ है, ये होता भी है एसटी रिसर्चर्स के साथ, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द मार्केट। जब आप इंटर्न समर इंटर्नशिप करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर एक बार कोई गलती होगी वापस आपको कोई डेटा नहीं देगा। दूसरा ये होता है कि आपको पता है आपने डेटा
कलेक्ट करना है। और बिकॉज यू नो देयर इज अ वर्ड इन रिसर्च मेथडोलॉजी कॉल्ड फैटिग एरर। ठीक एरर होती है, अगर ज्यादा सवाल पूछ ले वो डेटा नहीं देंगे, फिर आप थक जाओगे, डेटा के बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो इट मीन्स कि once if you are clear with the broad statement and specific components you are able to develop a questionnaire। मैं उसमें समझाऊंगी। You can do the data analysis also, your plan of data analysis is okay, and finally you can do a good research। So that is why research problem is very important। हाँ जी कृति। Ma'am, could you please repeat the error? वो term क्या थी? फटीक एरर, फटीक एरर होती है, एरर जी। ऑफ फटीक। एरर ऑफ फटीक होती है कि देखिए, जब मैं आपको कोई, जैसे सपोज कीजिए आई वांट टू स्टडी सर्विस क्वालिटी इन बैंकिंग इंडस्ट्री। आपको पता है 100 क्वेश्चंस होने चाहिए, 100, मैं 100 सवाल पूछूंगी, आप थक जाओगे जवाब देते देते। फिर आप क्या करोगे, आपके बस मैम ठीक है, मैम पूछ रही हैं, जवाब तो देना ही है। ऑनलाइन भेजूंगी ना गूगल, 5 5 5 5 करते रहोगे। यू नो, रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम आ गई, आपसे मैंने डेटा मांगा, आपने मुझे ढंग से डेटा दिया नहीं, अब मैं उस रिसर्च का क्या करूंगी। तभी आपने देखा है, अगर आप जब आप आगे चल के, अब आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल, गिव यू सम फैक्ट्स। एसी नीसल ने अभी रिसेंटली अपनी एक स्टडी की है, जिसमें उनको मालूम चला दैट 90% ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स दे फेल इन द वेरी फर्स्ट year of their launch, you know, and that is something a very disturbing figure, राइट। मतलब जितने भी नए प्रोडक्ट्स मार्केट में हिट करते हैं, चाहे वो कोक है, चाहे वो पेप्सी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, राइट, पहले साल में फेल हो जाते हैं। इमेजिन कंपनीज लाइक हिंदुस्तान लीवर कंपनी, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, जैसे कि न्यू कोक वाज नॉट सक्सेसफुल, न्यू पेप्सी वाज सक्सेसफुल, राइट। एंड देन came this product of Hallmark, this your so many products in the market which came, Videocon ka picture in picture आया, right, they fail in a very first year, so many products they come and they go out of the market। Why? But one question that always comes into our mind is कि लोगों ने स्टडी नहीं किया होगा, कोक और पेप्सी जैसी कंपनीज, हिंदुस्तान लीवर के लेज देख लो, कितनी वैरायटी ऑफ लेज आती है मार्केट में, आते हैं 6 महीने रहते हैं, फिर वो जो वैरायटी है, वो जो फ्लेवर है, वो मार्केट से खत्म हो जाता है। मैगी, अनदर गुड एग्जांपल, कितने ही आए, कैप्सिकम, दिस मैगी मार्केट में आते हैं, 6 महीने देखते हैं, कोई नहीं टेकर है, वापस चले जाते हैं, राइट। अल्टीमेटली इट मींस लुक बैक टू द कंपनीज लाइक नेस्ले, क्या वो रिसर्च नहीं करती होंगी, क्या वो टेस्ट मार्केटिंग नहीं करती होंगी। टेस्ट मार्केटिंग इज दैट बिफोर यू कमर्शियलाइज द प्रोडक्ट यू गो फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कस्टमर, जिसको हम टेस्ट मार्केटिंग कहते हैं। करती नहीं होगी, बाकायदा करती हैं, फिर क्यों फेल हो जाते हैं। what is the reason? Wrong reason being misfit between the people who from whom they have collected the data during the test market। इसका मतलब इट मीन्स सो मच इम्पोर्टेंट इज दिस सर्विस फॉर अस। एग्जिट पोल्स फेल हो जाते हैं, आपने डेटा ढंग से कलेक्ट नहीं किया, दैट इज अ रीजन। तो इसका मतलब जितना हमारा अच्छी तरह से ब्रॉड स्टेटमेंट और स्पेसिफिक कंपोनेंट्स डिफाइंड होंगे, उतना ही बढ़िया हम रिसर्च करेंगे। और एरर फटीक, फटीक ऑफ एरर है ही है, लोग डेटा नहीं देते, छुपाते हैं, एवरेज आउट करते हैं। आप मेरे इस समय 60 स्टूडेंट्स सिटिंग इन माय क्लास, अगर मैं आपसे पूछ लूं मैं कैसा पढ़ाती हूँ, वो भी ठीक ठीक पढ़ाती हूँ मैं। एवरेज आउट इज एक्चुअली द लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इज इट ओके कृति? Yes, ma'am. Thank you. इसलिए ब्रॉड स्टेटमेंट और आगे चलकर बताऊंगी इनका कहाँ कहाँ फायदा होता है, अभी मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूँ। ठीक है, सो दीज आर द कंपोनेंट्स। अब ये आपको कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं, बस हमें इतना करना है, ये हमारी 4 तरह के हम मॉडल्स बनाते हैं। ये जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो अब अगर हम इफ यू क्लियरली डिफाइन अ रिसर्च प्रॉब्लम, तो वी कैन डेवलप अ मॉडल। हम एनालिटिकल मॉडल्स डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्स ऑफ अ कार इज डिपेंडेंट अपॉन, आपने रिग्रेशन किया स्टैट्स में, हाँ जी। स्टैट्स में किया, दीज आर जी। मैथमेटिकल मॉडल्स, आपने पढ़े होंगे कभी लाइफ में, ग्रेजुएशन में पढ़े हैं ना ऐसे मॉडल्स। Yes, ma'am. ठीक है, ग्राफिकल मॉडल्स, अवेयरनेस लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू प्रेफरेंस, प्रेफरेंस लीड्स टू, जिसको हम फ्लो चार्ट्स कहते हैं, वो भी बनते हैं। वर्बल मॉडल्स भी बनते हैं, और एनालिटिकल मॉडल्स भी बनते हैं, जहां वी कैन शो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द टू। मैं अभी आपको दिखाऊंगी आने वाले टाइम। ठीक है, सो बस हमें इतना ही करना है आपके तक।
बस इससे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि बिटवीन द स्लाइड्स करवाऊंगी, मैं सारी स्लाइड्स रीड आउट नहीं। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, अगेन अब हमने एक सारा रिसर्च के बेसिक्स कर लिए, और मैंने आपको बता दिया कि डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमारी बहुत हेल्प करता है। और कहाँ कहाँ हम इसको यूज करेंगे, अब हम सब्सिक्वेंटली, मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे मैं आपको बताती रहूंगी कि इनका हमारे पास कितना फायदा है। When I'm going to talk about hypothesis, I would like to talk about the questionnaire, everything, right? With this, I end with two topics. Now you need 5 minutes break. Okay, so I will need give you 5 minutes break. In our next class, we're going to talk about research design. फिर अब हम research design शुरू करें, ठीक है? So it's a 5 minutes break. We will come at 2:05. ठीक है? 10 मिनट की हो जाए. Fine. 2:05 I will start the lecture. Sorry, 3:05 I will start the lecture.
let's start to 5. So we're going to study. Are you here? Any one of you? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So now we are going to study a very another important topic. फिर हम डिस्कस करेंगे. मैंने सिलेबस भी नहीं किया. एक मिनट. मैंने आपका सिलेबस भी निकाला हुआ है. एकदम पहले एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या क्या कर लिया. सो एक हमने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिसर्च में हमने डेफिनेशन कर ली, करेक्टरिस्टिक्स कर लिए, टाइप्स कर लिए, रिसर्च प्रोसेस कर लिया. ठीक है. उसके बाद है थ्योरी बिल्डिंग एथिकल इश्यूज इन बिजनेस रिसर्च, ये बाद में करेंगे. फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कर लिया. ठीक है. हमें मतलब ये मैं उस व्यू ऑफ पॉइंट से करवा रही हूँ जो हमारे एमसीक्यूज है प्लस सब्जेक्टिव भी, बट मोस्टली फोकसिंग ऑन एमसीक्यूज. फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कर लिया. एंड रिसर्च प्रपोजल वो हम बाद में करेंगे रिसर्च रिपोर्ट के साथ, हाइपोथेसिस लेटर ऑन. अब हम आ गए हैं रिसर्च डिजाइन के ऊपर. ठीक है. अब नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट रिसर्च डिजाइन. नाउ रिसर्च डिजाइन, एक मिनट. अपने आप को म्यूट कर लें डियर. बिजनेस रिसर्च को हमने डिफाइन कर लिया था. ये हमारे स्टेप्स हैं जो हमने किए थे अभी. डिफाइनिंग, डेवलपिंग, फॉर्मुलेटिंग. अब हम एक्चुअली सेकंड स्टेप पे आ गए हैं. थर्ड पे सॉरी. डेवलपिंग इन अप्रोच पे हमने कर लिया जितना हमें चाहिए था. ये हमने सारा कर लिया. अब एक्चुअली जब हम रिसर्च डिजाइन, पहले हम रिसर्च डिजाइन की डेफिनेशन कर लेते हैं. सो व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन? Research design is a framework or a blueprint for conducting the market research project or a project. It details the procedures necessary for obtaining the information needed to structure or solve marketing research problems. It is a set of advanced decisions that make up the master plan, specifying the methods and procedures for collecting and analyzing the data. देखिए जब हम रिसर्च करते हैं हमारी ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं. व्हाई शुड वी डू द रिसर्च? व्हाट रिसर्च शुड बी डन? इज इट वर्थ डूइंग द रिसर्च? हाउ शुड द रिसर्च बी डेजिग्नेटेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स? एंड व्हाट विल बी डूइंग विद द रिसर्च? सो इन चीजों को आंसर करने के लिए वी हैव टू गो टू द रिसर्च डिजाइन. ठीक है. Basically it gives direction to the research. I can give you a small example कि जब भी आप देखते हैं आप कोई भी रियल एस्टेट में है, वन इज इनटू रियल एस्टेट बिजनेस, तो आपके लिए एक सैंपल हाउस बना के रखते हैं. अगर आपने घर बनाना है तो पहले आप नक्शा बनवाते हो, एवरीथिंग इज देयर, कितना कितने रूम, एवरीथिंग इज देयर, यू नो प्री हैंड. You want to go to America for a travel, or you want to travel across different countries, maybe in Europe, तो आप पहले सारी प्लानिंग करके रखते हो, कितना कहाँ स्टे, एवरी बुकिंग. दिस इज ऑल एक्चुअली अबाउट द रिसर्च डिजाइन. तो जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं मार्केट में और बिजनेस में, तो वी ऑलवेज क्रिएट अ ब्लू प्रिंट so that we will stick to the direction and we are not able to, we are able to ultimately I'm able to achieve what I want to achieve. So good research, what are the features of a good design? It is flexible, appropriate, efficient and economical, which minimizes the bias and maximize the reliability of the data collected. Design will give you the smallest experimental errors. Design which yields maximal information and provides an opportunity so that you are able to get good results and solve your problem. So this is a good research design. ठीक है. So ultimately अब हमारे पास आता है what are the components of a good research design. इसमें हम क्या क्या चीजें करते हैं. See, when we are creating a blueprint, हमें इन चीजों issues को address करना पड़ता है. What are the informations we need? What kind of research we would like to carry out? हमारे पास कितनी तरह की research designs है हम बात करेंगे. किस तरह की मेजरमेंट और स्केलिंग प्रोसीजर्स होगा, ये हमारा अगला टॉपिक होगा. क्वेश्चनर बनाना है, कैसे बनाना है, डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कितने लोगों से करना है, कैसे करना है, और प्लान ऑफ डेटा एनालिसिस, कौन कौन सी टेक्निक्स लगानी है, कितना इन्फ्लुएंशियल, कितना
डिस्क्रिप्टिव, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. एज वी विल मूव फॉरवर्ड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. अब सबसे पहले हम आते हैं रिसर्च डिजाइन्स के ऊपर कि ये जो ब्लूप्रिंट्स हैं विच यू कैन कलेक्ट, विच यू कैन मेक टू कलेक्ट द डेटा, आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. दो तरह की ब्लूप्रिंट्स आप बना सकते हो. एक है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, एक है कॉन्क्लूसिव रिसर्च डिजाइन. कॉन्क्लूसिव रिसर्च डिजाइन में आप फिर दो तरह के रिसर्च डिजाइन की ऑप्शंस हैं. वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस, वन इज कॉजल रिसर्चेस. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी आपके पास दो तरह के डिजाइन आप बना सकते हो. वन इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन, वन इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन. और क्रॉस सेक्शनल में भी आप सिंगल और मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन बना सकते हो. मतलब इतनी तरह से आप किसी भी रिसर्च के लिए ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. अब हम करते हैं एक बाय वन स्टेप पे वन स्टेप अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज. तो सबसे पहला जो हमारी फर्स्ट लेवल का था वो था the research designs are broadly of two kinds. One is exploratory and one is conclusive. अब इस वर्ड से ही मालूम चल रहा है. What is the objective of carrying out an exploratory research? To provide insights and understandings. Conclusive researches to test specific hypotheses and examine the relationship. अब हम आपको समझने की कोशिश करेंगे कोविड-19 की एग्जांपल से. जब कोविड-19 मतलब आया तो किसी को कुछ भी नहीं पता था. जगह जगह की बातें होती थी, भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है. सो नो बडी नोज अबाउट इट. ठीक है. सो यू इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग इनसाइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंडक्टेड एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कि भाई ये कोविड-19 बला क्या. ठीक है. किस तरह का है, छूने से हो रहा है, अभी तो पता ही कुछ नहीं था. राइट. सो दैट वाज एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. आज की डेट में एलियंस है या नहीं है, कोई कहते हैं हमने यूएफओस देखे हैं, कुछ नहीं पता. अब डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, कोई कहता है कोई नहीं आता है. सो यू आर जस्ट एक्सप्लोरेटरी रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग इनसाइट्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स इनटू द एलियन वर्ल्ड. मार्स की एक्सप्लोरेशन, जो जो बिगनिंग में एक्सप्लोरेशंस होती हैं, they are basically exploratory research designs. So जैसे कि मार्स में स्पेस क्राफ्ट भेजने से पहले दे अंडरस्टैंड कैसे भेजेंगे, राइट, कहाँ रहेगा, स्टे है, भूमि कैसी है, सैंड कैसी है, क्या इट इज एबल टू स्टिक टू द प्लेस, एवरीथिंग. सो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो जब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं, अब उसकी क्या क्या खासियत होती है. इंफॉर्मेशन नीडेड इज डिफाइंड ओनली लूजली. जैसे कि जब कोविड-19 आया, किसी को कुछ नहीं पता था. कोई व्हाट्सएप पे कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. वी आर जस्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. रिसर्च प्रोसेस इज फ्लेक्सिबल एंड अनस्ट्रक्चर्ड. जो जैसे लोग थे डरे हुए थे, ये नहीं होता देखा आपने, तभी उन्होंने, बिकॉज दैट इज व्हाई सोशल डिस्टेंसिंग वाज देयर. देयर वाज अ रीजन ऑफ लॉकआउट, बिकॉज गवर्नमेंट डजंट नो. रीजन ही नहीं पता, कुछ पता चलेगा तो हम आगे चलेंगे. सैंपल इज स्मॉल एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव. अब जितना चाइना तक था, पूरे वर्ल्ड तक आते थे, उसको टाइम लगा. बट चाइना तक इट वाज वेरी स्मॉल एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल था. उनको लगा शायद इन्हीं की डिजीज है, इन्हीं तक ही फैलेगी. एंड एनालिसिस ऑफ प्राइमरी डेटा इज क्वालिटेटिव, बिकॉज आपके पास कोई फिगर नहीं होती. राइट. सो यू आर जस्ट डूइंग क्वालिटेटिव रिसर्च, आस्किंग पीपल, ऑब्जर्व कर रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो. ठीक है, एक्सेट्रा. फाइंडिंग्स आर वेरी टेंटेटिव. अब टेंटेटिव रहेंगी, पता नहीं है भी है नहीं भी है. Outcomes is generally followed by further exploratory or conclusive research. और इसके बाद जब एक बार मालूम चल गया कि हाँ this is a disease, this is a very scary kind of pandemic, अब कुछ ना कुछ तो इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा. That is something is to be further done on the conclusive research. ठीक है. अब आती है दूसरी तरह की रिसर्च डिजाइन विच इज कॉल्ड कॉन्क्लूसिव. टू टेस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस एंड एग्जामिन द रिलेशनशिप. जैसे कि कोविड में बुखार हो रहा था, मेजर देखा लोगों ने हाथ फैलाने से छू रहा है, इट मींस अगर ज्यादा पास रहने से इट इज कम्युनिकेबल, बहुत फास्ट स्प्रेड कर रहा है. ठीक है. और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, हार्ट पे कोई असर है नहीं. इट इज ओनली एक्चुअली द प्रॉब्लम इज बिटवीन दी इट इज एक्चुअली spreading through the lungs, right? Is attacking the lungs. So basically, what we came to know is, on the basis of we collected the major symptoms. We were able to go for the minor symptoms after carrying out a conclusive research. ठीक है. So information needed is clearly defined. So जो patients
एडमिट हुए तो उनको पूछा गया, उनको मॉनिटर किया गया, डायग्नोस्टिक स्टडी की गई, तो मालूम चला कि ये चीजें हैं जो दैट इज समथिंग is the symptoms to this kind of a problem. Research process is formal and structured. Diagnostic किया गया, टेस्ट किए गए through the day. Sample is large and representative, and data analysis is quantitative. तो हम conclusive research करते हैं तो हम इन चीजों का ख्याल रखते हैं, and findings are conclusive and they are put into decision making. So COVID-19 is a very good example where we carried out first the exploratory research, then conclusive research, and finally told the world these are the major symptoms, these are the minor symptoms, and on that very basis लॉकडाउन में वो ऐसी ऐसी प्रिकॉशंस आपको मतलब सबको बताई गई, and on that very basis we have gone in the next test that is called experimental research to find out the ड्रग फॉर दैट. ठीक है, तो दो तरह की हम रिसर्च करते हैं पहले लेवल के ऊपर. फाइन. हमारे पास आता है सेकंड लेवल जो कॉन्क्लूसिव रिसर्च है. अब वो दो तरह की रिसर्चेज होती हैं. एक है जो आप मार्केट में कर सकते हैं, एक है जो आप मार्केट में नहीं कर सकते. आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको मतलब आपको कॉज एंड इफेक्ट देखना पड़ेगा. तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्चेस तो वही रहती हैं, बट अभी हम लेकिन जो कॉन्क्लूसिव रिसर्च इज फर्दर ऑफ टू काइंड्स. वन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. Descriptive research is a research to understand the marketing characteristics or functions. For example, how banks are different, volatility, how the volatility of stock market, what are volatile markets, what are non-volatile markets, how the academic stress is different among different groups, right? This is all. So this is you describing the characteristics of the market. Okay, so marked by prior formulation of specific hypothesis. आपको पता होना चाहिए कि for example, I give you a small example. What is the difference? What are the characteristics of people who default on loans and those who do not default on loans? लोगों को पता होता है. इसीलिए आपने देखा है अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जॉब करो लोन लेना आसान होता है. ठीक है, आपने देखा है इफ यू वांट टू गो अब्रॉड वीजा लगवाना है, अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है, टूरिस्ट वीजा बहुत जल्दी दे देते हैं. उनको पता है इसको आना पड़ेगा वापस. ठीक है, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो लोन लेना इतना आसान नहीं है. इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड लोन लेना और भी मुश्किल है. व्हाई? बिकॉज थ्रू देयर स्टडीज, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, दे केम टू नो दैट default, the probability of default is very high if you are self employed or you do not have a regular. उनके हिसाब से. ठीक है, सो प्री प्लान्ड होता है, स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू कैरी आउट स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रिगार्डिंग एमबीए प्रोग्राम एट यूसोल, तो मुझे मालूम है मुझे स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन स्टडी करनी है. स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन में मुझे ये देखना है रिगार्डिंग करिकुलम, देखना है उनकी प्लेसमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और मुझे मालूम है कि मुझे किन स्टूडेंट्स के पास जाना है. आई हैव टू गो टू द स्टूडेंट्स हु हैव बीन परस्यूड आर हु आर सेकंड ईयर, or they are already pursuing it, और कितने साल pursue, everything is known to me. What kind of questions are to be asked वो भी पता होते हैं. So you can do it through secondary data, surveys, panels, observation. ये हम बाद में करेंगे. फिर है causal research. Causal is research is determine the cause and effect relationship. For example, अगर हम प्राइस बढ़ा दें सेल्स गाड़ी की, पेट्रोल की, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा प्राइस ऑफ द कार की. अगर हम एडवर्टीजमेंट दिखाएं ज्यादा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा व्यूअरशिप पे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा सेल्स के ऊपर. अगर हम ज्यादा सेल्स प्रमोशन दें, फॉर एग्जांपल आज की डेट में आपने देखा है बाय बैक्स हैं, कैशबैक ऑफर्स हैं, रिडम्पशन ऑफ कूपन्स हैं, रिडीमिंग है, पॉइंट्स हैं, रिडीमिंग ऑफ द पॉइंट्स, उनका क्या इम्पैक्ट रहता है सेल्स के ऊपर. दैट इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. So you manipulate one or more independent variables and you find out and you control the others, call the, and this is carried out by experimentation. Always remember causal research सिर्फ experimentation के लिए होती है. तभी आपने देखा है कि मेडिकल साइंसेस में सारा काम एक्सपेरिमेंटेशन पे होता है. फॉर एग्जाम्पल कैंसर है, चाहे फर्स्ट स्टेज हो, सेकेंड स्टेज हो, चाहे सेकेंड है चाहे थर्ड है, राउंड ऑफ कीमोथेरेपीज रिमेन द सेम, ओनली द डिग्री ऑफ द ड्रग चेंजेस, इंटेंसिटी है ना, डोसेज चेंजेस. सो इसलिए क्योंकि उनको पता चल गया ये बात. सो दिस इज कितना कंट्रोल करना है. वन, देयर आर पीपल जिनमें दोबारा से हो जाता है, सम पीपल आर फ्री फ्रॉम कैंसर, दोबारा से नहीं, रप नहीं होता, राइट. सो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन, जैसे कि भी अपनी अपनी बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. So everything is there. So experimental researches are being conducted mostly in medical sciences. So ये second level की है. ठीक है, अब हमने दो चीजें कर ली.
मैं आपको ये हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन कर लिया, कंक्लूसिव कर लिया। कंक्लूसिव हमने दो तरह की कर ली, एक्सप्लोरेटरी हमने कर ली। अब हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस पे। सो ये आप पढ़ लीजिएगा। सो ये देख लीजिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्योरली एम्बिग्यूटी होती है कि पता ही नहीं हम क्या करने वाले हैं। लेकिन कॉजेज और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है वो कंप्लीटली सर्टन होती है। तो मेडिकल साइंसेज यही कर रही है, जो भी नई डिजीजेस आती हैं वो एक्सप्लोरेटरी स्टेज में होती हैं। थ्रू दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट the pharmaceutical companies they go for drug research। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। आप अपने एंड पे इसको पढ़ सकते हैं। ये डिटेल में इसलिए बनाई है, अगर आप अपने एंड पे पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम तीन तरह से करते हैं। सेकेंडरी, ये हम इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूँ। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी मैंने आपको समझा दिया, ये भी हम करते हैं। ठीक है, ये सारा हो गया। अब आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस। देखिए दो तरह की होती हैं, वन आर कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइंस, वन आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइंस। देखिए क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइंस आर द रिसर्च डिजाइंस where the data is collected only once। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप अपना समर इंटर्नशिप करोगे, रिसर्च रिपोर्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दोगे, वाइवा हो जाएगा और बात हुई खत्म, आपने डेटा जो भी काम किया। These are called cross-sectional researches, where involve the collection of information from any given sample of population element only once। Exit polls का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। Whereas longitudinal researches are those researches where data is actually is basically carried out, collected over a period of time। जैसे कि आपने देखा न्यूज में आता है, पिछले 100 सालों में पहली बार नवंबर में इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी बारिश हुई, इतने मिलीमीटर बारिश ज्यादा हुई एज compared to the last June July। How they compare? Actually, they have collected the data over a period of time। This is called longitudinal studies। ठीक है, to see how the things are being changing। तो अगर आपने ट्रेंड स्टडी करना है किसी चीज का, so we always carry out longitudinal studies। नाउ हम दो तरह की क्रॉस सेक्शनल स्टडीज करते हैं, वन इज सिंगल, वन इज मल्टीपल, वन इज कोहॉर्ट। Single cross-sectional research design, there is only one sample of respondent and information is obtained from this sample only once। In multiple cross-sectional designs, there are two or more sample of respondents and info from each sample is only obtained once। Often information from different samples is obtained at different times। देखिए इसको समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के अंदर है, आपके पास वन सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट है और आपने उनसे डेटा एक बार ही कलेक्ट किया, राइट, फाइन। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ के लोग हैं, आपने चंडीगढ़ के लोगों से एक बार डेटा कलेक्ट किया, बात खत्म हुई और अपना डेटा एनालिसिस कर लिया। ठीक है, लेकिन समटाइम्स व्हाट यू डू इन मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिजाइंस इज दैट यू डिवाइड द सैंपल। फॉर एग्जांपल मेल्स अलग हो गए, फीमेल्स अलग हो गई। ठीक है, एंड यू कलेक्ट डेटा फ्रॉम बोथ ऑफ देम, सो यू हैव क्रिएटेड अ स्टार्टा। और मे बी पॉसिबल, सपोज यू वांट टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम पंजाब। सो एक था कि आपने पंजाब में से कहीं से भी आपने 200 लोगों से डेटा कलेक्ट कर लिया। दूसरा ये है कि नहीं, आपने लुधियाना से किया, आपने अमृतसर से कुछ लोगों से किया, कुछ आपने बटाला के लोगों से किया। सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिजाइंस। डिफरेंट टाइम्स पे भी हो सकता है, सेम टाइम पे भी हो सकता है। देन वी हैव कोहॉर्ट एनालिसिस। कोहॉर्ट एनालिसिस क्या होता है, अब इसको हम समझने के लिए, कोहॉर्ट इज, अभी हम इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज कोहॉर्ट। Cohort analysis consists of a series of surveys conducted at appropriate intervals, where the cohort serves as a basic unit of analysis। A cohort is a group of respondents who experience the same event within the same time interval। अब ये देखिए, 2020 में COVID-19 आया, जो भी लोग उस समय थे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, जो भी लोग उस समय थे जिन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया, वो एक कोहॉर्ट थे। ठीक है, 10 साल बाद वो आगे मुड़े तो कोई उनसे पूछेगा तो वो कहेंगे कि हाँ, कि देयर वाज एपिडेमिक केम व्हिच इज वेरी स्कैरी एटसेट्रा एटसेट्रा। सो cohort is a group of people who have experienced the same phenomena at that at very much time। ठीक है, जैसे जिन लोगों ने इंडिपेंडेंस के वक्त
हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर और पेरेंट्स हैं, उन्होंने देखा है, तो वो एक कोहॉर्ट है जिन्होंने देश को आजाद होते देखा, राइट? whereas we young population has not seen. So this is the cohort analysis. तो cohort analysis क्यों किया जाता है, अब मैं आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए 90 अब 2000 के अंदर 2000 में there is a group of people what we say their age is between 1 to 10. Now what is the perception or what is the attitude or what is their overall attitude towards coke, what is the preference for coke, suppose you would like to study, and we came to know that today in 2024 the children between 1 to 10 year of age loves coke a lot। वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? अब क्या होगा कि 10 साल बाद दोबारा ये स्टडी की जाएगी। नो वन थिंग इज वेरी क्लियर, इफ यू वांट टू डू अगेन अ स्टडी फॉर द ईयर 1 to 10, of course after 10 years these ये ग्रुप है, this is not going to be the part of that group, of course we will set out 12 years, सपोज करते हैं 12 साल, ठीक है? तो जो ये 1 से 10 साल के बच्चे हैं, ये वो 1 से 10 साल के बच्चे उसमें 12 साल के हो गए होंगे, सो अल्टीमेटली एक नया ग्रुप हमारे पास आएगा, तो वी कैन स्टडी कि हाउ व्हाट इज देयर प्रेफरेंस फॉर ग्रुप। सो दिस इज अनदर कोहॉर्ट इज कमिंग, दिस इज कॉल्ड कोहॉर्ट एनालिसिस। कोहॉर्ट एनालिसिस का फायदा क्या होता है? Cohort analysis actually help companies to study about preference for hope for their products over a period of time। ठीक है? अब ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है कंपनी, आपने जब मार्केटिंग पढ़ा होगा तो आपने प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज पढ़ी होंगी। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज में आपने पढ़ा होगा अप स्ट्रेच, डाउन स्ट्रेच, लाइन प्रूनिंग, लाइन मॉडर्नाइजेशन, राइट? वो सब लाइन स्ट्रेचिंग पर करते हैं प्रोडक्ट में। तो हाउ कंपनीज डिसाइड अपॉन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में सस्टेन करेंगे और कौन से प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू, right? This is entirely dependent upon the preference. I give you a small example of Maggi noodles. आप मैगी को देखिए, मैगी के कितने फ्लेवर्स आए आने वाले लास्ट 10 years में, लेकिन उनके दो फ्लेवर हैं, एक क्लासिकल मसाला है और एक और फ्लेवर है चिकन वाला, वही चले, वो कब से हैं, राइट? दे आर ट्रेडिशनल वन, रेस्ट मार्केट में आए, वो गए। व्हाट इज द सिमिलरली इज लेज, लेस का एक सिंपल फ्लेवर, एक मसाला फ्लेवर है, कितने साल हो गए उनको मार्केट में, और विद इन दैट पीरियड कितने ही उनके फ्लेवर्स आए, बट दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द मार्केट। क्यों? क्योंकि जब वो हर 5 साल बाद 6 साल बाद वो कोहॉर्ट स्टडी करते हैं, तो उन्हें मालूम चला कि इस कोहॉर्ट को तो पसंद आया, अगले कोहॉर्ट को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उठा के उसे मार्केट से बंद कर दिया। ठीक है? फिर नेक्स्ट कोहॉर्ट में देखा, तब उन्होंने देखा कि नहीं, हर कोहॉर्ट इसको पसंद कर रहा है, मैगी के क्लासिकल फ्लेवर को या लेस के क्लासिकल फ्लेवर को, सो दे कंटिन्यू विद दोस प्रोडक्ट्स। तो मार्केट में द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द कोहॉर्ट एनालिसिस over the time period। Would would the products will sustain in the market, or would the company would like to recall the products। ठीक है? इसलिए हम कोहॉर्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है? That is why। So I give you a small example of a case study of a Coke only। जब market में new Pepsi आया, it was a huge success। So Coke, because was a Pepsi was a strong competitor of Coke, so they decided to come with new Coke। But new Coke failed very badly। A research was conducted by the company कि भाई जब तुम्हें new Pepsi पसंद आ गया, तो नया Coke क्यों नहीं पसंद आ, right? So they came to know, when they came, they were shocked to find out the case study is lying with Weil Murthy's book on strategic brand management। वो कहते हैं कि जो लोग कोक पीते थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें पुराना कोक के साथ हमारी यादें, नॉस्टैल्जिया है, हमारे बचपन का यू you नो know, जुड़ा हुआ हमारी वो कनेक्शंस है, इसीलिए हमें कोक ही पीना है, हमें न्यू कोक नहीं पीना। एंड दैट वाज क्वाइट वेरी वेरी काइंड ऑफ अ सरप्राइजिंग फैक्ट दैट केम। सिमिलरली पेपर बोट, पेपर बोट का सक्सेस स्टोरी इन इंडिया इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि पेपर बोट की अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते, वेयर टू चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ रेनिंग ऑन अ बोट, एंड विच इज एक्चुअली गिविंग यू समथिंग कॉल्ड अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग अबाउट योर चाइल्ड। So it means by studying the cohorts, you are able to
better develop the marketing strategies for your products. So Paperboat is a very good example where they have inculcated, they have used unique selling proposition as nostalgia for the products from the childhood. ठीक है. So these are the cohort analysis. तो cohort analysis हम करके देख लेते हैं ट्रेंड कैसा चल रहा है. लॉन्गिट्यूडल एनालिसिस मैंने आपको समझा दिया. लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस के अंदर में एक कंसेप्ट है पैनल्स का. व्हाट इज पैनल्स? आई गिव यू एन एग्जांपल. देखिए अभी हमने बात किया व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस. लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस इज a research design, right, where the set of where you are going to collect data over a period of time to see the trend. ट्रेंड तो आप तभी देख सकते हैं कि उन्हीं लोगों के पास जाओगे. ठीक है ना. सो अल्टीमेटली यू नीड अ पैनल. सो लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस में वी एक्चुअली select a panel. What is a panel? Panel is actually a set of respondents who have agreed to provide you with the data over a period of time. Which we have agreed to provide data over a period of time. तो हम पैनल्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पाकर पेन. पाकर पेन जो फाउंटेन पेन, दे हैव पाकर पेन हैज अ रिस्पोंडेंट. उनके पास 800 रिस्पोंडेंट्स हैं अपने पैनल के ऊपर. 400 फॉर फाउंटेन पेन, 400 फॉर नॉन फाउंटेन पेन, बॉल पॉइंट पेन. तो जब भी पाकर पेन कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, फाउंटेन पेन और पाकर पेन, सबसे पहले उनमें से वो उनको अपने रिस्पोंडेंट्स को देते हैं, पैनल मेंबर्स को देते हैं. तो जो पैनल मेंबर्स होते हैं उसको यूज करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स बताते हैं, सो दैट दे आर एबल टू बेटर मेक द प्रोडक्ट. कोई प्रॉब्लम्स है तो दे कैन ओवरकम दोस प्रॉब्लम्स. सो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के अंदर पैनल्स हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले. तो इसमें कॉन्टिन्यूस पैनल्स होते हैं जिनको you ask panel members the same questions on each panel measurement, and discontinuous panels भी होते हैं where you ask variable questions from one panel which is measurement to the next. ठीक है. पर हम panels रखते हैं ताकि we are able to see the trend. ठीक है. बस हमें इतना ही करना है. अब हमारा अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि हम कब क्रॉस सेक्शनल डिजाइन और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के. अगर तो आपने चेंज डिटेक्ट करना है तो ऑफ कोर्स वो लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन ही कर. आज लोग पसंद करते हैं, कल पसंद नहीं करेंगे, परसों पसंद करेंगे. तो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन. इसलिए आपने देखा है कि चाहे पोल्स 5 इयर्स बाद होते हैं लेकिन फिर भी ये जो न्यूज चैनल्स होते हैं ये आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स एग्जिट पोल्स कंडक्ट करते रहते हैं टू स्टडी व्हाट इज द परसेप्शन अबाउट द रूलिंग एंड द ऑपोजिशन पार्टी. So if you want to see the detect the change, so longitudinal designs are far better. Volatility study करना मार्केट में, राइट, मतलब शेयर प्राइसेस अप होना डाउन होना, दैट इज ऑल. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्शन. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्शन भी लॉन्गिट्यूडनल में होता है बिकॉज यू गेट नॉट ओनली अ डेटा एट वन टाइम बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक्यूरेसी भी लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन की ज्यादा होती है बिकॉज यू आर एबल टू सी द चेंज. एक बार बंदा झूठ बोलेगा, 10 झूठ थोड़ी. रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग क्रॉस सेक्शन में होता है क्योंकि क्रॉस सेक्शन में वन टाइम डेटा चाहिए. यू कैन गेट पीपल, अगर ओवर द टाइम पीरियड आपको वही लोग चाहिए तो मे बी पॉसिबल पीपल आर नॉट रेडी टू गिव यू द डेटा. रिस्पॉन्स बायस कॉन्स्टिट्यूशनल क्रॉस सेक्शनल सेक्शन डिजाइन में ज्यादा होता है बिकॉज लोग झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है अगर एक बार पूछा जाए. बट ओवर द टाइम पीरियड कभी तो सच बोलेगा ना. दैट इज वाई मार्केटिंग में एक सेइंग है, यू कैन नॉट बी फूल योर कस्टमर ट्वाइस. राइट. सो कॉजल रिसर्च वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. ये मैंने एक्सपेरिमेंटेशन कर दी. ठीक है. ये मैंने आपको बता दिया. हमें बस इतना ही करना है. हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन वी कैरी आउट बट वी डोंट नीड इट फॉर यू. सो बट हम एक्सपेरिमेंट्स फील्ड में भी करते हैं, लैब्स में भी करते हैं और सिमुलेशंस भी करते हैं. आजकल हमारे पास सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम करते हैं. ठीक है. वी डोंट नीड, हमें इतना की जरूरत नहीं. अब another important thing which we remember is errors. Always remember no research is no research is free from errors. Two kind of errors are there. ये स्लाइड में अभी दिखा रही हूँ बट बाद में भी दिखाऊंगी बिकॉज अभी हमने सिर्फ एक तरह की एरर्स की है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स, बट सैम्पलिंग एरर्स रह गई है. ये हम बाद में करें. ठीक है. क्योंकि अभी समझ में भी नहीं आएगा बिकॉज इवन वी हैव नॉट डन, अभी हमने डेटा कलेक्शन भी नहीं की. राइट. हम डेटा कलेक्शन कर लेंगे ना फिर ये समझ में आती है कि कैसी एरर्स. तो वी टॉक्ड अबाउट, अब हमने रिसर्च डिजाइन सारा कर लिया, डेफिनेशन कर ली और
टाइप्स कर ली। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Ma'am, this paper will comes in MCQ format, right? अभी तक तो यही कह रहे हैं। Okay. आप ना एक बार मैम से कंफर्म कर लो। Okay. ठीक है, ma'am. ठीक है, ओके। नाउ वी हैव टॉक। अब आप चाहते हो शुड आई स्टार्ट विद अनदर टॉपिक? जब हम सब्जेक्टिव पेपर बनाते हैं तो रिसर्च डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है डिफरेंशिएट बिटवीन, बट हाँ ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो यू लाइक मी टू स्टार्ट विद द अनदर? Yes, ma'am. ओके, जस्ट वेट। Now we are going to talk about another important topic which is qualitative research. एक मिनट मुझे देख लेने दो। वर्कशॉप ऑन बिजनेस रिसर्च में रिसर्च डिजाइन के बाद सेकेंडरी डेटा एनालिसिस है, प्राइमरी डेटा एनालिसिस है, इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च है, एक्चुअली सेकेंडरी है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, सब कुछ भी कह सकते हो। नाउ सबसे पहले वी आर एबल टू अंडरस्टैंड रिसर्च डेटा दो तरह का होता है। नाउ अब हमने रिसर्च डिजाइन सारा कर लिया और मैंने आपको समझा दिया जितना आपको समझने की जरूरत थी। अब हम करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट था मेथड ऑफ, अब रिसर्च डिजाइन के अंदर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, बिकॉज वन हैज टू कलेक्ट डेटा देन ओनली यू कैन गो फॉर एनालिसिस ऑफ द डेटा। ठीक है, सो यू हैव टू कलेक्ट द डेटा। नाउ दो तरह का डेटा इज अवेलेबल फॉर रिसर्चर, वन इज सेकेंडरी डेटा, वन इज प्राइमरी डेटा। So primary data is the data that is collected by the researcher, him or herself. Whereas secondary data is a researcher that is collected by somebody else, but the researcher use it. For example, आरबीआई की रिपोर्ट्स होगी, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो गया, एग्जिट पोल्स का डेटा हो गया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हो गई, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स होगी। ये जो गूगल से आप जितना डेटा लेते हो सारा सेकेंडरी डेटा है। So the data is collected by some other person, but he only uses it. Primary data is a data which is collected by the researcher himself. अब डेटा विच इज, अब सेकेंडरी डेटा के बारे में लेटर ऑन बात करेंगे कितनी तरह का होता है, वो हम कल बात कर लेंगे। प्राइमरी डेटा दो तरह का होता है, या तो आप क्वालिटेटिव डेटा करोगे या आप क्वांटिटेटिव डेटा करोगे कलेक्ट। क्वालिटेटिव में आप एज के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, राइट, आप परसेप्शन के ऊपर भी हम देखेंगे बहुत तरह का डेटा कलेक्ट करते हो। क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हो जहाँ आप ओपिनियंस पूछ लेते हो, फैक्ट्स पूछ लेते हो, चॉइसेस पूछ लेते हो। फिर आप क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हो, where you collect data on the basis of some numbers. इसमें हम दो तरह करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स करते हैं, एक कॉजल रिसर्च करते हैं। कॉजल में हम एक्सपेरिमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, और नहीं तो फिर हम जो डेटा सर्वे से करते हैं, मतलब करेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए, उसमें हम सर्वे और ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च की डेटा की। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, पहले इस पे आएंगे फिर हम क्वालिटेटिव डेटा के मेथड्स करेंगे। So qualitative research is a research to gain conducted to gain an understanding of the underlying reasons and motivation. स्मॉल बच्चा, आपने एक छोटा सा बच्चा देखे हो, उसको आप वॉच करते रहते हो, वो कैसे खड़ा होता है, कैसे खाना होता है। इंस्टाग्राम में आप कुकिंग देखते हो, यू जस्ट ऑब्जर्व हाउ इट इज कुक, द कुकिंग इज डन, one time you read, you just you observe and you make it. So when you do it with some underlying reasons and motivation, small number of non-representative cases are there which we are going to discuss. अभी हम जब हम मेथड पे आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। Data collection is highly unstructured. Data analysis is non-statistical.
जैसे कि आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सी मैगजीन पढ़ना पसंद है, क्यों पसंद है, फिर आप उसको बता दो उसकी पिक्चर्स बहुत अच्छी होती है मैम, उसकी डिजाइन है, उसकी हेडलाइंस अच्छी होती हैं, उसकी इंग्लिश अच्छी होती है. सो दिस इज ऑल क्वालिटेटिव. So non-statistical, you cannot apply any statistical techniques. That is just an initial understanding of the problem. Quantitative is when you play with the numbers, large number of representative sample is there, data is structured, data collection, data analysis is statistical, and you finally recommend a final course of action. अब हम आते हैं सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्चेस पे. कैसे आप क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा कर सकते हो? तो क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा करने के हमारे पास ये चार्ट है, इतने ही मेथड्स अवेलेबल है रिसर्च में. वन इज डायरेक्ट, वन इज इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मीन्स कि आप रिस्पोंडेंट को बता दोगे भाई ये रीजन है मुझे इसलिए डेटा चाहिए, ठीक है. आपने देखा कई बार एग्जिट पोल्स हो रहे होते हैं, वो पूछता है आप किसको वोट करोगे, वो बताते नहीं है, ये तो जी हम नहीं बताएंगे, है ना. बताने से कई लोग ओपनली बता देते हैं. सो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मतलब जब आप उनसे डायरेक्टली उन्हें नहीं बताते. फॉर एग्जाम्पल, अगर काउंसलर देखा है कभी, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो काउंसलिंग करते हैं, कोई डिप्रेशन का मरीज हो, अगर पेशेंट हो या कोई डिप्रेशन में एंजाइटी में है, तो कभी काउंसलर को ये थोड़ी कहता है मैं तुझे डिप्रेशन की दवाई दे रहा हूँ या डिप्रेशन के लिए काउंसलिंग. जस्ट काउंसलिंग, काउंसलिंग, सो दैट नेवर टेल्स व्हाट वाज द अल्टीमेट रीजन. ठीक है. सो देन डायरेक्ट में हमारे पास दो मेथड होते हैं, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज हैं, डेप्थ इंटरव्यूज हैं. इनडायरेक्ट में हमारे पास सिर्फ एक मेथड है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का क्या मतलब होता है? व्हेन यू इनडायरेक्टली करेक्ट डेटा, not, where the respondent himself or herself doesn't know what is the reason, what is the underlying reasons of collecting the data. ठीक है. फिर प्रोजेक्टिव हमारे पास बहुत तरह की टेक्निक्स होती है, अभी हम ये आपने सबने यूज की हुई है, but the only thing is to you this is something ठीक है. So direct way is where you disclose the respondent, obviously the nature of an interview, the purpose of the project. Indirect में you do not tell, you hide the रीजन वाई यू आर कलेक्टिंग अ डेटा. आपको पता है, कभी आपने देखा जो वोटिंग होती है एनानिमस होती है, उसमें छुपाया जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है, ताकि बाद में लड़ाई ना हो. ठीक है. वो बैलेट, चाहे वो बैलेट वोटिंग हो, चाहे वो ईवीएम के थ्रू हो, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज whom we are voting. So this is disguised. अब डिस्गाइज में हमारे पास सिर्फ दो मेथड्स हैं, वन इज कॉल्ड फोकस ग्रुप इंटरव्यूज, वन इज इन डेप्थ इंटरव्यूज. अब इसको समझने के लिए कि टेलीविजन इज अ वेरी गुड एग्जांपल. आपने देखा है हर प्राइम टाइम के ऊपर 8 9 10 बजे तक 5 people are sitting and they are discussing an issue. Kabhi war, kabhi any kind of a program is there where in a studio 4 people are sitting and 1 or 2 people are also joined with video conferencing and they are discussing a matter. One is expert on economics, one is expert from finance. Sometimes one is from one party, one is from another party, one is a third party, one is a moderator, and they are discussing the things. This is called focus group interviews. So focus group is an interview conducted by a trained moderator in a non-structured and a natural manner with a small number of respondents. The moderator leads the discussions. The main purpose of the focus group is to gain insight by listening to the group of people from the appropriate target market talk about issues of interest to the researcher. The value of the technique lies in the unexpected findings obtained from the free-flowing group discussion. Focus groups are the most important qualitative research procedures to discuss the matter. And I think I've given you an example, and I hopefully you understand what I want to say. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ग्रुप्स में क्या होता है? 8 से 12 लोग होते हैं. ग्रुप कॉम्पोजिशन इज होमोजीनियस, रिस्पोंडेंट्स एंड प्री स्क्रीन. प्री स्क्रीन उनको पता होता है, अगर उन्हें डिस्कस करना है रशिया और यूक्रेन का वॉर, तो आप उन्हीं लोगों को बुलाओगे जिनको उनके इश्यूज के बारे में मालूम है, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज हो, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज हो, किसी भी तरह के इश्यूज हो, बट दे नो दैट व्हाट टू दे स्क्रीन आउट द पीपल. रिलैक्स एंड इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है. आपने देखा आजकल तो चाय का कप भी रखा होता है. टाइम ड्यूरेशन इज 1 to 3 hours. प्राइम टाइम का 1 1 1.5 घंटे का होता है. यूज ऑफ ऑडियो कैसेट्स भी होता है, डायरेक्ट तो कभी भी नहीं करते ये. और ऑब्जर्वेशनल, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द मॉडरेट मेक इट अ सक्सेस. अभी आपने देखा कुछ डिस्कशन बहुत अच्छी होती है जिसमें दे आर एबल टू बेटर मैनेज द एंटायर ग्रुप. कई बार लड़ाइयाँ भी हो जाती है, आपने देखा है कितनी बार होता है पाकिस्तान से आपको न्यूज आती है, स्टूडियो में ही लड़ पड़े आपस में.
So the role of the moderator is to make the focus group successful, and the one who leads the discussion, or जो मॉडरेटर्स हैं उनमें परमिसिवनेस, इन्वॉल्वमेंट, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. सो दीज आर सम ऑफ द की क्वालिफिकेशंस ऑफ अ फोकस ग्रुप मॉडरेटर्स. यू कैन रीड इट एट योर प्लेस, राइट. आपको वैसे ही पता होना जी, मतलब कौन से अच्छे मॉडरेटर्स होते हैं. आई नो, आई अज्यूम दैट यू. अब हाउ टू कैरी आउट द फोकस ग्रुप इंटरव्यूज, कैसे, उसका भी स्टेप बाय स्टेप होता है. ये जितनी भी प्राइम टाइम के ऊपर डिस्कशंस आ रही होती हैं, ये ऐसे नहीं हो जाती. दे आर बीइंग फॉर्मली डन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इज कैरिड आउट. सबसे पहले डिटरमिन द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफाइन द प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल, आप यूक्रेन और रशिया के वॉर में देखना चाहते हो, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से देखना चाहते हो, पॉलिटिकल डिमेंशन पे देखना चाहते हो सकता है फाइनेंशियल डिमेंशन पे देखता हो, or maybe you want to study its impact on the global economy. So that is what. So determining the objectives and define the problem, specify the objectives of qualitative research. आप कैलकुलेट करते हो कि कैसे कैसे सवाल हमने पूछने हैं. आपने देखा होगा वो जो मॉडरेटर बैठे होते हैं उन्होंने लिखे होते हैं, बस बस अब रुक जाइए, नाउ वी विल आस्क यू क्वेश्चन. सो दे हैव अ क्वेश्चन. Sometimes they will discuss for 5 minutes, 6 minutes, then they start with the new question rounds. State the objectives, questions to be answered by the focus groups. Write a screening question. पूछते ना, पहले आप ये बताइए आप इसकी फेवर में है या इसकी फेवर में नहीं है. अगर कहा हाँ, you explain why. Conduct the focus group interviews, review tapes and analyze the data and summarize the findings and plan follow-up research questions. ठीक है, तो आपको देख ले, तो अगर आपने एक दिन भी आपने देखा है कितनी ही रशिया और यूक्रेन का वॉर हो या इसराइल का वॉर चल रहा है, सो सीरीज ऑफ डिस्कशंस आर कमिंग बट डिफरेंट काइंड ऑफ डिमेंशंस आर बीइंग डिस्कस. ठीक है, तो दे गो फॉर राउंड्स. ठीक है, ग्रुप फोकस ग्रुप भी हमारे पास कई तरह की होती है. टू वे फोकस ग्रुप्स होते हैं जिसमें वन टारगेट ग्रुप होता है जो सुनेगा लर्न करेगा, दूसरा सिर्फ देख रहा होता है. डुअल मॉडरेटर ग्रुप भी होते हैं जहाँ दो मॉडरेटर्स होते हैं. डुएलिंग मॉडरेटर ग्रुप होता है जहाँ टू मॉडरेटर्स होते हैं बट डिलिबरेटली ऑपोजिट होते हैं, एक फॉर होता है एक अगेंस्ट. ठीक है, सो मिनी ग्रुप्स भी होते हैं, टेली सेशंस भी होते हैं, ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स भी होते हैं, क्लाइंट पार्टिसिपेशन ग्रुप भी होता है. अगर बिजनेस में रिस्पोंडेंट मॉडरेटर ग्रुप्स भी होते हैं, मतलब एक के ऊपर क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ऑपोजिशन है और एक रूलिंग पार्टी है, सो रिस्पॉन्ड मॉडरेटर ग्रुप्स भी होते हैं. ठीक है, अब एडवांटेजेस ऑफ फोकस ग्रुप्स क्या है. सिनर्जिज्म. Putting a group of people together will produce a wider range of information, insight, and ideas that will individually respond, secured privately. Snowballing. It will help you to go for other kind of subsequent, programs. Stimulation. आपको नए नए ideas मिलते हैं. जैसे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम बहुत यूज करते हैं फोकस ग्रुप इंटरव्यूज. सिक्योरिटी भी है, मतलब इसमें ये होता है कि एक बंदा लाइमलाइट नहीं होता, चार पांच बंदे इकट्ठे बैठे होते हैं. स्पॉन्टेनिटी होते हैं, राइट. सो समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर अ सिंपल फॉर अ सिंगल पर्सन टू आस्क अ स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्ड टू इट. तो अगर तीन चार लोग बैठे होते हैं तो गेट देयर टाइम टू टू जॉट डाउन देयर पॉइंट्स. ठीक है, serendipity है, ideas are more likely to arise out of the blue in the group. Specialization, because a number of participants are involved simultaneously. Use of a highly trained but expensive interviews is justified. Scientific scrutiny भी की जाती है. You can collect data, for example exit polls. जब भी exit polls होते हैं उसके बाद analysis किया जाता है. Structure, group interviews allow for flexibility in the topics covered and the depth with which they are treated. And speed is, since the number of individuals are being interviewed at the same time, data collection and analysis produce relatively high good results. बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. मिसयूज भी होती है, आपने देखा है बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं. मिस जजमेंट भी होती है. आपको पता है, आपको पता है कि जब प्रोग्राम हुआ था नूपुर वाला केस की, उसने कुछ कह दिया था, तो देन देयर वाज अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई. सो मॉडरेशन है, कई बार मॉडरेटर को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मॉडरेट करना. मेसी भी हो जाती है बिकॉज द अनस्ट्रक्चर्ड नेचर ऑफ द रिस्पॉन्स मेक्स कोडिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट. केवल लड़ना ही शुरू कर देते हैं, आपने देखा. समटाइम्स मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, आपने देखा है कितनी बार जब ये डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं उनमें ये कहते हैं कि नहीं आप तो बोलते ही रूलिंग पार्टी में हो, यू आर प्रो द रूलिंग पार्टी, यू आर प्रो ऑपोजिशन, एनीथिंग. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फोकस ग्रुप्स.
But this is widely applied in the area of marketing and research for understanding consumer preferences, perception and behavior, obtaining impressions for the new product development, generation of new ideas, जैसे concepts आते हैं, फिर उसके बाद models आते हैं, अगर आपने new product development process की है, कि अगर आइडिया स्क्रीनिंग है, कंसेप्ट डेवलपमेंट है, फिर प्रोटोटाइप है, फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट है, फिर कमर्शलाइजेशन होती है. तो here focus group interviews they play a very important role. डेवलपिंग क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स एंड कॉपी मटेरियल, आपने एडवर्टाइजमेंट जो देखते हो उसको बनाने के लिए आइडियाज, creative group people, there's a group of people who are good creative, they sit together and securing price impressions, यानी मतलब कितना प्राइस पे कर सकते हैं. there is a concept in marketing up ceiling and down ceiling. अप सीलिंग होती है कि इससे ज्यादा इसके लिए प्राइस नहीं देगा बंदा, इससे कम भी नहीं देगा. जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड की भी पता नहीं चलती कि अप सीलिंग कितनी है, अगर पता चल जाए इससे ज्यादा तो गोल्ड फिर उससे नीचे ही रहता है प्राइस. obtaining preliminary consumer reaction to specific marketing programs, ठीक है. So जैसे कि any kind of a program, so what is the people perception, preliminary responses to this, right? So these are where the focus groups interviews are being used, ठीक है. Now we are also conducting focus group interviews online basis also. So we already know. So group size is 4 to 6. Traditional we have 8 to 12. Good group composition is anywhere in the world, right? Time duration is 1 to 1.5 hours. So research physical settings we only know this is outline. Difficult to verify the respondent identity. So बहुत कम करते हैं, but it is very attractive for people. For जब ये जो अभी यूएस के अंदर इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो उसमें दे जनरली गो फॉर ऑनलाइन फोकस इंटरव्यूज. रिस्पोंडेंट डायनामिक्स इज लिमिटेड, ठीक है. openness of respondent is more. Non-verbal communication cannot be observed, only body language cannot be observed. Physical stimuli limited क्योंकि आप online बैठे हैं. So there are the problems of when you are taking interviews online. So you can go through it. So these are the advantages and disadvantages. ठीक है. We have already talked about कि but we use online focus groups where हमें लगता है कि geographical constraints are removed, right? Unique opportunities are to be given to the groups. You can recruit people not interested in traditional focus group interviews. Moderates can carry out side conversation, and there is no travel video taping on facilities to arrange, so the cost is much lower, right? But online focus groups में ये है कि only people that can have an access to the internet can participate. It is very difficult to respondent verifying the respondent is a member of the target group. Lack of general control, बंद भी कर सकता है, अपने आप बंद करके चला जाएगा, है ना, बीच में ही छोड़ जाएगा. Only audio and visual stimuli can be tested. You cannot touch the process, this which we call points. तो टच पॉइंट्स कम होते हैं इन जैसे आप Amazon से कुछ चीजें बाय करते हो उसमें टच पॉइंट्स कम होते हैं एज कंपेयर टू व्हेन यू गो फॉर ऑफलाइन शॉप, ठीक है. सो विद दिस वी एंड विद द फोकस ग्रुप इंटरव्यूज, ठीक है. तो यहाँ मैं खत्म कर रही हूँ आज. इन आवर नेक्स्ट क्लास टुमारो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेप्थ इंटरव्यूज, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, और उसके बाद फिर हम आएंगे प्राइमरी डेटा मेथड ऑफ कलेक्शन के ऊपर, जिसमें आपके सिलेबस में ऑब्जर्वेशन है और क्या है आपके मेथड में, सर्वेज है, ऑब्जर्वेशन एंड और एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है. सो वी विल डू इट टुमारो. एनी क्वेश्चन व्हिच यू लाइक टू आस्क मी? एनी क्वेश्चंस? एम आई फास्ट, एम आई स्लो? कोई तो बताओ भाई. हर्ष, दीपांश? हाँ, ठीक है, स्पीड ठीक है. ओके. ये बैठे भी हैं मेरे पास या वैसे ही बस ऑनलाइन हुए हुए हैं? है मैम. ठीक है, ओके. इट इज मैम ये टाइम पीपीटी टू शेयर कर. से. थैंक यू वेरी प्लीज मच. काइंडली पीडीएफ एंड पीपीटी शेयर कर दो ग्रुप में. मैं पीपीटी शेयर कर दी. मुझे एक ना कल मॉर्निंग में जब मैं आऊंगी ना 10 मिनट पहले मुझे हेलो कर देना, मैं उसी में मेल भेज देना, मैं मेल कर दूंगी उसी समय, ठीक है. मेल कर दूँ, बस एक मैम मिनट आपकी मेल आईडी. हाँ, मेरा मेल आईडी ना, आपके पास मेरा नंबर है? नो मैम. मैं आपको मेल आईडी दे रही हूँ अपना. आप मेरे मेल आईडी पे हेलो कर देना, मैं आपको कल ही भेज दूंगी. एक मिनट.
सारे मत करना, बस एक दो ही करना, मैं सबको नहीं कर पाऊंगी। एक कर देना अपने ग्रुप का, मतलब अपने ग्रुप में फिर शेयर कर देना, ओके मैम। ठीक है। मोनिका बेदी, ये अगर व्हाट्सएप करना होगा, ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, हेलो कर देना। थैंक यू मैम। ओके, सो वी विल मीट Thank you. टुमारो एट 2 o'clock. अटेंडेंस लिंक शेयर कर दो कोई ग्रुप में।